देखिए, आज का ये जो सब्जेक्ट है हम देखते हैं। गायत्री महामंत्र से एक बार हम लोग इस पूरे समस्त देव शक्तियों को हम लोग नमन करें। गुरु सत्ता को नमन। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज का विषय आध्यात्मिक काम विज्ञान से है। 3 तरह के सब्जेक्ट आत्मानुसंधान फैकल्टी में हम लोग लेकर चल रहे हैं, जो कि जिसे सहयोग मिलता है आत्मा की खोज में और इसको समझने में, उसको पाने में, निखारने में। एक तो हो जाता है कि चूंकि शरीर और संसार आत्मा से रिलेटेड है, जुड़ा है। केवल आत्मा नहीं, शरीर के साथ में मिला करके जीव संज्ञक बना है। तो इसलिए अपने बारे में, संसार के बारे में सही सही जानकारी हो तो संसार की दबंगई यानी पदार्थ जगत की दबंगई आत्मा पर नहीं चलेगा। आत्मा जैसे चाहे वैसे पदार्थ जगत को हैंडल करे। ये हुआ करता है तंत्र महाविज्ञान। ये तभी संभव है जब आत्मिक तेज को बढ़ाया जाए, उसकी औकात को समझा जाए, आत्मबल बढ़ाने वाली साधनाएं किया जाए। इसलिए तंत्र महाविज्ञान आवश्यक समझा गया। पहले यही वेद कहलाता था, तंत्र महाविज्ञान, जिसके आधार पर ऋषिगण पूरे विश्व में अपने ज्ञान और प्रतिभा का प्रभाव छोड़े थे, जगत गुरु बन पाए। मंत्र बल से, योग बल से, तपोबल से, आत्मबल से सारे काम कर लेते थे। एकांत जंगल में रहते हुए तप साधना से विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में जब युद्ध होने लगा तो विश्वामित्र ने जो पूरे विश्व को विजय करके चल पड़े थे, पूरा विश्व विजेता चक्रवर्ती राजा के रूप में उधर से आते जा रहे थे। थकान हुई, जंगल में थोड़ा विश्राम करने लगे तो पानी की जरूरत पड़ी, तो ढूंढने तलाशने गए, कुटिया दिखा। उसमें एक ऋषि रहते थे, वशिष्ठ, और बस केवल एक चटाई है, कुटिया है, एक कलश में जल रखा हुआ है, बाकी तप साधना में लीन थे। कुछ कहा उनके सेनापति ने कि महात्मन, हमको पानी चाहिए। तो ठीक है, ले जाओ, कलश में पानी है, पिला दो। इतना तो 3000 सैनिक है, एक घड़े में क्या होगा, स्रोत बता दीजिएगा। क्या कि हमारे पास तो बस यही है, ले जाओ, इसी से बात बन जाएगी। गए और पिलाने लगे, सबकी प्यास बुझ गई, अभी भी पानी था उसमें। बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो चमत्कारी बाबा लगता है। और भी जाकर वहां पर गए। इन्होंने कहा, वशिष्ठ ने, कि थकान हुई होगी और भूख भी लगेगी। तो भूख लगी होगी तो पानी पीने के बाद तो सारे सैनिकों सहित आ जाना, यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है। कोई है नहीं यहाँ पर, कैसे ये भोजन की भी व्यवस्था, क्योंकि आपके पास कुछ दिख नहीं रहा है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप लोग आ जाए। लोग गए वहां तो देखा कि उतने केले के पत्ते और पत्तल बिछे हुए थे, इस तरीके से पत्तों पर चौड़े चौड़े, और वो सारे पकवान परोसे गए जो राजमहल में मिलते थे। बड़ा आश्चर्य हुआ विश्वामित्र को। अभी उस समय विश्वामित्र नहीं नाम पड़ा था, अभी राजा विश्वरथ कहलाते थे। विश्वामित्र तो बाद में नाम पड़ा, जब तप साधना करके और भीतर के आत्मिक सूर्य को इतना प्रखर कर लिया है कि इस बाहर वाले सूर्य फीके पड़ने लगे। तो कहा कि ये तो तुम्हारी ये जो गाय है, ये
कहाँ से बना दिया है, कहाँ से भोजन तैयार की। गाय है हमारे पास, नंदिनी गाय है, वो कामधेनु गाय, नंदिनी गाय है, इसी से हम जो मांगते हैं मिल जाता। तो तू यहाँ क्या करेगा, राजमहल में जरूरत है इसको, गाय को हमको दे दो। कहा कि आपको पूछ लीजिए, यदि स्वेच्छा से जाने को तैयार है तो आप ले जा सकते हैं, और हमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए। तो गए और खोल करके ले जाने लगे, तो उसके शरीर में से सैनिक निकल करके और युद्ध करने, पहले तो नानूनच की, फिर भी जबरन ले जाने लगे, तो उनके ही शरीर से, सामने से सारे सैनिक निकल कर, और युद्ध शुरू हो गया, सारे सैनिक पस्त हो गए। इतने सैनिक फिर जाकर उसके शरीर में घुस गए। कहा कि तो गजब का ही सब। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से भी युद्ध शुरू किया, अपने सारा जितना भी इनके पास सैन्य शक्ति, शस्त्र और जो भी सीखा था सब लगा दिए, और विश्वामित्र ने सिर्फ एक बूंद जल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मंत्र पढ़ करके फेंक देते थे, सब उनको शक्ति समाप्त हो जाती। बड़ा आश्चर्य की अंत में पसीना पोंछते हुए बोले थे कि दिग बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को अधिकार है, ब्रह्म तेजो बलम बलम, यह ब्रह्म तेज ही सबसे श्रेष्ठ बल है। एक न ब्रह्म दंडे ना, सिर्फ इस एक ब्रह्मदंड से, ब्रह्म तेज से, सर्वस्त्राणी हतानी में हमारे सारे शस्त्रों को पस्त कर दिया। तब जाकर के शरणागत हुए। उन्होंने कहा कि सैनिकों से बोला कि तुम लोग अब जाओ, अब हम यहाँ पर तब साधना करेंगे, इससे ये विद्या सीखेंगे। तो प्रारंभिक के क्रम में तो जानकारी मिली वहीं, क्योंकि वो उनका दायित्व था कि राष्ट्र को धर्मतंत्र के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाए, इसलिए इस विद्या की दीक्षा दी। बताया भी कि ऐसे तप साधना किया जाता है, और लग गए तप साधना करने में। इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किए कि अब तक से कृषि परंपरा में किसी ने इतना तप नहीं किया था। कहा जाता है कि 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र को जप ले, तप ले, पचा ले, और राष्ट्र हित में खर्च करे, तो वशिष्ठ पदवी विशिष्ट तपस्वी माना जाता है, वो राष्ट्र को दिशा दे सकता है। और कोई इसका दुगना कर ले, जैसे 2.5 करोड़ एक अनुष्ठान में, चाहे जितना वर्ष लग जाए, और उसको पूरा करके उस ऊर्जा को पचा भी ले, अपने भीतर में डाइजेस्ट कर ले, और उसके द्वारा विश्व ब्रह्मांड को, एक यूनिवर्स के को नियंत्रण करना सीख ले, उस पर प्रभाव करे, उसके हेर फेर कर सकता, वो विश्वामित्र, विश्वस्य मित्र या सविश्वामित्र, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड का मित्र। और उस स्तर तक इनकी प्रतिभा आई, और अंततः वशिष्ठ ऋषि ने उनको ब्रह्मर्षि कह करके पुकारा था। तो ये है एक बात बनी कि मनुष्य के शरीर में इतने यंत्र लगे हुए हैं कि पाश्विक योनियों के कुछ संस्कारों से उसको हटा करके, और ऊपर वाली जो अशरीरी योनियां हैं, मनुष्य योनि, पितर योनि, मुक्त योनि, देव योनि, इसी शरीर में देवताओं का जीवन जी सकता है, मनुष्य में देवत्व का। तो ये संभव है क्या? हाँ, लेकिन कब? जब हम लोग एक ओछे काम विज्ञान आध्यात्मिक है, अब जोड़ा गया एक ओछे प्रतिपादन, जिसको फ्रायड ने पूरे विश्व के सामने दिया था पाश्चात्य देश से, और उन्होंने काम को शिक्षाचार की मान्यता दी कि सेक्स एनर्जी को फ्री छूट मिलनी चाहिए। काम का जो शिक्षाचार है फ्रायड का, उनका है, कहा कि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अनैतिक प्रतिपादन है, यह भारतीय दर्शन का ठीक उल्टा है, और इसके परिणाम जिस जिस देश में इसको छूट मिलेगी वह खड्ड में गिरेगा। बस मनुष्य जाति को घसीट करके कहीं का कहीं पटक के रख देगा, पशु योनि से भी बदतर करके रख देगा। तो उनका काम स्वेच्छाचार का जो प्रतिपादन है वह अनैतिक, कहा उन्होंने कि यह अनैतिक, और इससे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।
और बड़ा आश्चर्य होता है युग ऋषि को कि समझदार व्यक्ति भी, काफी कुछ लोग इसका समर्थन करने लगे। दार्शनिकों में से कुछ निकल गए थे। फ्राइड का जो सेक्स पर फ्राइड ने बहुत खोजें की और उन्होंने कहा कि जो सेक्स है वो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, काम, उनको काम ही दिखा। जो सेक्स वो जन्मजात ही ले करके आता है और वो मूल प्रवृत्ति है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दबाएगा कोई आदमी काम ऊर्जा को, सेक्स को किसी तरीके से कोई दबावे, यही करे। यानी संयम शब्द का जो भारतीय दर्शन प्रयोग होता है, उन्होंने संयम का दुरुपयोग, संयम शब्द का भी गलत अर्थ लिया, दबाना अर्थ में लिया। यदि उसको कोई दबाए तो रोग होंगे, मनोरोग होंगे, मानसिक ग्रंथियां आएंगी और आदमी, और सेक्स को पूरा नहीं होने दिया गया तो क्रोधी बनेगा, ईर्षालु बनेगा, झगड़ालु बनेगा, तबाही मचा करके रख देगा और अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। इस तरीके से वह बात रख, और उनकी बातों का हमें इस लेख को अध्ययन करने से कुछ ये समझ में आई, जो हमारी अपनी बुद्धि से समझे उसको, तो ये पाया कि उसकी बातों को लोग इतना तुल क्यों देने लगे, महत्व क्यों दी। एक कारण ये भी था कि वो न्यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड लिखते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट यानी कोई डॉक्टर आदमी का है और न्यूरोलॉजिस्ट कहता है इस बात को, तो पढ़ा लिखा आदमी जब कोई प्रतिपादन करता है तो समाज पर उसका असर पड़ने लगता है। इसलिए प्रैक्टिकल तभी ही ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए। भारतीय ऋषियों ने एक हल्के से मूल्यांकन पर अपने रिजल्ट नहीं दे दिए। प्रैक्टिकल किया, 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 20, 100, 50, 1000, लाखों, करोड़ों, बहुत 1 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल जीवन खपा दिया, तब जाकर के जितना ही अधिक प्रैक्टिकल लोगों पर होगा और तब उसके एरर्स कम होंगे, उसमें गलतियां त्रुटियां कम निकलेगी, कम। उन्होंने, फ्राइड ने ये गलती की, उन्होंने अपने स्वभाव को विश्व का स्वभाव मानकर थोप दिया, दर्शन कर दिया प्लस। उन्होंने लिखा है कि बचपन से ही वो स्वभाव से ही जन्म लेता है। 3 वर्ष का ही शिशु हो जाए तो उसमें सेक्स का बोवल खड़ा हो जाता है और रिश्ते नातों को छोड़कर कहीं भी सेक्स के लिए ये उसकी जागी जाती। तो भारतीय दर्शन का कोई भी, अब उस समय की एक बात थी और उनका गुरुदेव ने लिखा है कि उनको अपने ही आत्मकथा में लिखा है कि हमारे साथ इस तरीके से घटनाक्रम घटे। उनकी माता बहुत सुंदरी थी, अमेलिया, अति सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और उसका दूसरा विवाह याकूब से कहीं हुआ था उसमें, और 21 वर्ष के थे तभी इनका जन्म हुआ था। हो सकता है कि पूर्व जन्म के भी इनके अपने ऐसे कुछ संस्कार रहे हों, और अत्यंत शिशु अवस्था से ही इनको कामेक्षा बहुत प्रबल होने लगी, और इस तरीके से, और एक अटपटे अवस्था में फादर के साथ माँ को देखा तो ईर्षा भाव, द्वेष और विद्रोह खड़ा कर दिए, मुंह चिढ़ाने लगे, और एक तरीके से ईर्षा द्वेष भाव। कहा कि यदि बच्चों को इसको रोका गया और स्वच्छंद छूट नहीं दी गई तो अपराधी बन जाएंगे, और ऐसा होता है। उन्होंने लिखा है गुरुदेव से लेख में कि उन्होंने अपने स्वभाव के आधार पर अन्यों का मूल्यांकन कर, जबकि भारतीय दर्शन में बहुत लंबे प्रयोग किए गए, क्योंकि मनुष्य का शरीर अन्य जानवरों जैसा नहीं है। अन्य योनियों में ये बातें घट सकती है कि उसका पर मेंटल डेवलपमेंट कम है, तो ये किया। उपनिषद और वेद की मान्यता है, उपनिषद सत्य, उपनिषद कहता है कि मैं सत्य बोलता हूं, और उसमें है ये जो बात है। भारतीय दर्शन भी स्वीकार करता है कि जन्मता शूद्रास्तु जन्मना सर्वे, या भद्रा प्रगोपनिषद में 4थे खंड में कहता है सूत्र, भद्रा जन्मना मर्त्य पशु वृत्ति जुदो है, जन्म से मनुष्य पाश्विक वृत्ति का होता है। तो पशु विभिन्न योनियों से जाते जाते, चूंकि आत्मा न जायते मृत्यु, उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय वासना से जीर्णानि जाता विहाया, शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है जाने में।
तो एक योनि का शरीर है, जैसा क्रिया कर्म करेंगे, जैसा जीवन जिएंगे, हैबिटेट उसी ढंग का प्रकृति की व्यवस्था है कि बॉडी मिल जाता है कि उसको सुख मिले। पशुओं के शरीर में पेट प्रजनन का उसमें ये रहता है, काम प्रवृत्तियां अधिक जगी रहती है, और मूलाधार की चेतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते रहती है। मूलाधार काम ऊर्जा का केंद्र होता है बॉडी में। तो ये है, लेकिन उन मनुष्य पशु नहीं है, पशु योनि अलग होता है, मनुष्य योनि अलग होता है। बस यह मिला है कि जो मनुष्य के ऊपर वाली योनियां सब अशरीरी है, और ये शरीरी योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये बीच में कैसा लिंकिंग है, एक योनि है मनुष्य का योनि की, चाहे तो पशु योनि में भी बार बार गिर सकता है, अन्य योनियों में भी जा सकता है। राजा नहुष तो इंद्र के पद से अचानक सर्प योनि में चला गया, और मोहबद्ध अवस्था में जी करके जड़ भरत मृग योनि में चले गए थे, हिरण के योनि। तो यह निर्भर करता है कि अपनी आत्मा की जो बायोप्लाज्मा है वो किस ढंग के हमने उसको किया, और रिफाइनरी इसमें मशीन लगा हुआ है, चक्र उपचक्र इतना सब लगे हैं, और मेंटल स्टेट इतना डेवलप दिया गया है कि मनुष्य छोटा सा ये कद काठी का होते हुए पूरे विश्व पर नियंत्रण कर बैठा। विश्वामित्र एक नई सृष्टि की रचना कर बैठे। इसका मतलब है कि इस यंत्र का उपयोग पार्श्विक योनि से छुड़ा करके और देव योनि में ले जाने के लिए इस बॉडी का उपयोग किया जा सकता है। ये सिद्धांत भारतीय दर्शन में है। भारतीय दर्शन में ऋषि लोग हिमालय क्षेत्र में, देवात्मा हिमालय क्षेत्र में कठोर तप किए, लेकिन तप किए सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के मनुष्यों के लिए किए। सा प्रथमा संस्कृति विश्वावर। तो बाद में भी अभी कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, जो कि फ्राइड के सिद्धांत को बिल्कुल अमान्य कर दे, उधर के ही पाश्चात्य के। उन दर्शनों में दो बड़े, एक तो कार्ल मार्क्स निकले थे, जो कि पैसे को इतना महत्व दिया, आर्थिक, ठीक है, अर्थव्यवस्था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भारतीय दर्शन में तो अर्थ को लक्ष्मी पूजा है, देवी माना गया है, आध्यात्मिक शक्ति, तो कोई नई बात क्या बोल दी। अब रह गया केवल अर्थ ही अर्थ के पीछे भागे, धन आनी चाहे चाहे जैसे हो, नीति अनीति पूर्वक तक केवल धन को इंपॉर्टेंस दिया गया, तो फिर बेईमानी से भी धन कमाए, कैसों लूटपाट तो सब शुरू हो गया। ये दर्शन तबाह करके रखे हैं दो दर्शन। धन की उपयोगिता है पहले तो, लेकिन धन को कमाने के पहले क्या होता है, धर्म, धर्म के बाद अर्थ आता है, धर्म अर्थ का मोक्ष। ये सीक्वेंस दिया है ऋषियों ने, ये ऋषि, ये सीक्वेंस ही क्रमिक है। विद्यार्थी जीवन में धार्मिकता को सीखी जाती है, बल विद्या संस्कारों को बढ़ाया जाता है। कमाएंगे खूब, मैरिड लाइफ में जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में खूब कमाएंगे, राष्ट्र को समृद्ध बनाएंगे, परिवार को समृद्ध बनाएंगे, लेकिन नीति पूर्वक, अनीति से नहीं। और नीति पूर्वक कमाने की प्रणाली यहाँ पर चल पड़ी थी। बस नीति पूर्वक सफलता पाने की भारतीय दर्शन नहीं है। धन को पूरा महत्व दिया गया है, इज्जत दिया गया है, हर आदमी को उतना कमाना ही कमाना पड़ेगा जितने में अन्न वस्त्र आवास की सुविधा हो जाए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा दे सकें, साथ ही समाज को अपलिफ्टमेंट में थोड़ा योगदान दे सके। और उतना नहीं कमा सकते तो और भी तरीके हैं, पद है, प्रभाव है, ज्ञान है, सत्परामर्श है, प्रेम है, स्नेह है, करुणा, संवेदना, बहुत सारी है जिसको खेती कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बांट सकते हैं। गुरुदेव ने तो अभियान निकाल दिया, प्रज्ञा की खेती करेंगे, प्रज्ञा बांटेंगे, प्रज्ञा अभियान। ठीक है, जब धन कमाएंगे, धन बांटेंगे नहीं, प्रज्ञा का काल है इन दिनों, बस प्रज्ञा की खेती करेंगे, प्रज्ञा को बांटेंगे। विद्या सर्वोपरि धन है, और विद्या की सबसे रिफाइंड स्टेट है, उसको प्रज्ञा कहा जाता है। बस महाप्रज्ञा गायत्री, इसकी उत्तरण दिया। तो एक ने सिद्धांत दिया कि सारा देश पूरा विश्व को लपेटा गया, पैसे से ही सुख मिलता है, पैसे ही चाहिए, बस हाय पैसा में। कार्ल मार्क्स ने भी खूब छाया। एक तो था, उसी के समकालीन उसके करते करते उसका अभी दोनों का लाइफ पार्टनर बीच बीच में ये समकालीन जैसे रहे, यानी एक ओल्ड एज का गया तो यू आ गया साथ में, इधर से ये आ गया सिगमंड फ्रायड, और इन्होंने सेक्स को प्रधानता दे दिया। देखिए, तो धन और सेक्स, बस
सारे विश्व में किसी लपटे चल पड़ी कि लोग इसके पीछे भागने लगे, सुरा सुंदरी, धन धन अयासी धन। और इसका नतीजा हुआ कि आदमी खोखला होता गया। आध्यात्मिक काम विज्ञान में गुरुदेव ने साफ लिखा है कि यदि नहीं चेते मनुष्य जाति, अभी नहीं चेती, तो हम अपनी आंखों के सामने इस आने वाली पीढ़ी को उनको खड्ड में गिरते हुए सब कुछ दिखेगा और माथा पीटने के सिवा कोई उपाय नहीं। आध्यात्मिक काम विज्ञान, उन्होंने एक साहित्य का प्रतिपादन किया है, लिखा है, वैज्ञानिक साहित्य। अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन में एक साहित्य भी है, आध्यात्मिक काम विज्ञान। इस समय आ गया है कि सर्वसाधारण को इस सेक्स एनर्जी के रूपांतरण के तरीके बताए, और यदि काम को जन्मजात सेक्स है उत्पन्न हुआ और सेक्स को पूरा नहीं दिया जाए तो विद्रोह खड़ा करेगा, ऐसा कहाँ मिलता है हर जगह देखने को। अनेकों मिलता है, उधर ही पाश्चात्य में ही देखिए, नेपोलियन का इसमें उदाहरण दिया है। नेपोलियन तो 25 वर्ष तक उसमें नारी के प्रति कोई सेक्स भावना ही नहीं जगी थी। तो अब इस तरीके से अब उसको भी आना चाहिए था, पगलाना चाहिए था कि काम ऊर्जा के चलते विद्रोह कहाँ खड़ा किया कहीं पर। न्यूटन का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि न्यूटन को यदि कहा, उन्होंने कहा कि 3 वर्ष में सेक्स होता है, गजब बेतुका है। जबकि मेडिकल साइंस में कुछ भी जब तक से सेक्स से हार्मोन्स न निकलेंगे तब तक से आकर्षण का भाव इसे आएगा ही नहीं। और वो भी जाकर एक खास एज फैक्टर में जाकर के सेक्स हार्मोन्स निकलना शुरू होते हैं बड़े। अमेरिका की संस्थाओं में भी कुछ ऐसा है, चाइल्ड हेल्थ है, डेवलपमेंट में उसमें बताया है कि उन्होंने क्रोमोसोम्स को देखा है कि मनुष्यों के बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स में जो उसमें 23 जोड़े होते हैं, सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा है जिसमें कि उसमें सेक्स हार्मोन्स वाला और ये तोड़ने का क्रम करता है और वो निकालने का और जनरेट करता है, संतति में काम आता है। किसी किसी में रेयरली यदि 1 से 2 में मिल गया वैसा तो उत्पाती उपद्रव पाया जाता है, लेकिन वो डिफॉर्मिटी के रूप में लिया है उसने। तो इसलिए अधिक डोमिनेंसी आदमी के भीतर में शांति ही व्यवस्था है। चूंकि आदतें हैं पिछली योनियों से आते गया, तो उन आदतों का शिकार कुछ हद तक रहेगा, प्रभावित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि रूपांतरण नहीं किया गया। भारतीय दर्शन में इतना भी काम को महत्व दिया गया है कि धर्म के बाद अर्थ के बाद काम को भी रखा गया कि काम यानी आनंद में जीवन जिया जाए, हर्षोल्लास का जीवन जिया जाए, उल्लास आनंद में, और कलात्मक जीवन जिया जाए। ललित कला, ललिता के 10 तंत्र विद्या में एक ललिता की साधना भी है इसमें, यानी काम ऊर्जा का रूपांतरण सॉफ्ट और एक शानदार तरीके से सौंदर्यीकरण। सत्यम शिवम सुंदरम, धरती को स्वर्ग बनाने में जो आनंद उल्लास बन रही है, ये काम ऊर्जा का बेहतरीन रूपांतरण करता है। इसीलिए मनुष्य जो श्रेष्ठ माना गया इसमें। और ये दर्शन वहां पर नहीं होने के चलते भारत में भी दिनों बहुत तेजी से अंधड़ तूफान के तरफ पाश्चात्य दर्शन आ रहा है। और बेतु के विपाट करने से अब तो ये विद्यार्थी जीवन में जब बात रह गई है कि अभी अपने आप को ज्ञान विज्ञान से धनी बनाकर कैरियर बनाने का, और स्टूडेंट लाइफ में ये आदमी फ्री सेक्स का बच्चे प्रयोग करने लगे तो क्या क्या दुर्गति होगी। और दुर्गति जहां जहां पर इसकी छूट है ले रहे, चुपके कर रहा है, मोबाइल तोबाइल देखना, साइट वगैरह करना, सबके मेंटल स्टेट खोखले हो रहे हैं। कहते इन दिनों पहले बहुत शायद ही कहीं ट्यूशन वगैरह की जरूरत पड़े, आज हर गली में हर जगह कोचिंग स्कूल टीचर। इसका मतलब है कि मेंटल स्टेट स्टूडेंट लाइफ का ये कमजोर हो रहा है और हर जगह बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है कि अलग से कुछ पढ़ाया जाए। और कुल मिला करके इतना हो जाता है कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं बच्चों में, अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि व्हाट एम आई, बस मैं क्या। और इस तरीके से पर्सनालिटी में डिपेंडेंसी बन करके वो मिलता है। और यदि नहीं मिला तो कितने सुसाइड कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट बढ़िया नहीं है, आए या नहीं है, वो नहीं आए, ये करने का ये इसके साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं अभी। और ईश्वर ही लिखा है गुरु जी ने कि अब यदि नहीं रोका गया तब इसका ईश्वर ही मालिक है, बस। और इसी अवस्था को इसमें देखा गया। न्यूटन के बारे में एक और भी लाइन कहा है कि न्यूटन को कही स्टूडेंट लाइफ में यदि उसको भी काम ऊर्जा सताना चाहिए था तो रिसर्च में लगा दिया बुद्धि को, वहां कहाँ गया उसका फ्राइड का फिलोसफी। और जिसमें उदाहरण दिया है कि हम भारत में जैसे मान ले कि ये भारतीय दर्शन में आते विश्व पितामह हुआ है, कहीं भी इनको नहीं डिस्टर्ब किया काम ऊर्जा। हनुमान जी का नाम लिया, हो सकता है कि लोग किसी कारण से प्रतिज्ञाबद्ध हुए हों,
लेकिन न्यूटन के पास क्या था, कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, वो तो अपनी ऊर्जा लगा सकता था और पूरा जीवन खपा देता सेक्स एनर्जी पर खोज करने में। जब मूल प्रवृत्ति है और उसको बदला ही नहीं जा सकता तो फिर क्यों प्रयास किया जाए, बहने दिया जाए और मराया जाए उसमें आकर के। तो काम ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, ये जीवन का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा टास्क है। और काम ऊर्जा इतना शानदार है कि सबसे सृष्टि में, सृष्टि का हर पार्ट, प्राण को ही काम ऊर्जा कहा जाता है, प्राण ही सेक्स है बस। और अकाम्यत, ईश्वर ने सबसे पहले सेक्स एनर्जी को उत्पन्न किया। कामना जगी कि हम एक से अनेक बने, या तक कामना जब जगेगी एक से अनेक बनने का, तो संतति उत्पादन क्रम शुरू चल पड़ेगा, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चल पड़ेगी। तो ये कामना आनंदमय शांतिमय दिशा के लिए थी, न कि तबाही के लिए थी, कि सुखमय आनंदमय हर्षोल्लास का जीवन हो। तो इसलिए सभी तरह की कलाओं का विकास किया गया। वेद में सभी तरह के ज्ञान विज्ञान जितने भी हैं, इसमें गंधर्व विद्या, शस्त्र विद्या, नृत्य विद्या, सारी विद्याओं का एक समुच्चय रखा गया कि आनंदमय जीवन जिया जाए और आनंदमय हर फेज का आनंद लिया जाए। भौतिक आनंद, पदार्थ का आनंद, इसका आनंद देते हैं। कितनी कलाएं बनती है, नौकायन, खेल कूद, क्रीड़ा, ये सब काम ऊर्जा का रूपांतरण का एक शानदार तरीका था। न कि अपराध वृत्ति में बना जाए, और यदि नहीं रोका गया इसको करने का तो और अपराध वृत्तियां बढ़ेंगी और भी उसमें व्यभिचार बढ़ेंगे। और ये तो उसको एक तंत्र महाविज्ञान में भी है भी, यदि कि प्रैक्टिकल किया जा रहा है तो उसको एक रूपांतरण की व्यवस्था के चलते प्रैक्टिकल किया जाता है कि हमको उसको रूपांतरित करना है। काम ऊर्जा को काम बीज का ज्ञान बीज मुनयन, यानी उसको ओजस बढ़ाने में, शरीर का तेजस बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाए, उधर लगाने की एक प्रक्रिया को रखा जाए, इसमें था। और भी इन्होंने इसमें काफी एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो कुछ नए दार्शनिक अभी आए हैं, डॉक्टर जूंग का भी इसमें एग्जाम दिया है, और भी कुछ का ऐसा किया है कि मूल प्रवृत्ति सेक्स नहीं। एक ने कहा कि मूल प्रवृत्ति उसका होता है कि वो स्वार्थी स्वभाव का होता है और निर्दयी होता है। अब पता नहीं, और उसको वो काम ऊर्जा का है। काम ऊर्जा तो बिल्कुल गौण है। अब लगा हुआ किसी को खुराफात देखा होगा, अपने में वैसी भाव होगी, समाज में दो चार आदमी को लड़ते देखा होगा स्वार्थ का, तो निष्कर्ष निकाल दिया। परमार्थी लोग को उन्होंने गया ही नहीं होगा कि परमार्थी लोगों से भी पूछे कि आपको कैसे हो। ठीक इसका जस्ट उल्टा एक दार्शनिक ने, पाश्चात्य के ही दार्शनिकों का नाम दिया, उसमें हम पढ़ लेंगे कितने का नाम, बहुत सारे नाम दिए हैं उसमें। एक ने कहा कि नहीं, जन्मजात मनुष्य की प्रवृत्ति होता है सहानुभूति। एक ने कहा कि छौ होता है, फाइट है, फ्लाइट है, ये है करना, और ज्ञान की भी साधना करना, तरह तरह के उसमें दिया। और भी सार्वभौमिकता को भी दिया, सहकार जैसा है। तो किसी ने 100 गिनाया, किसी को कहा कि 100 होता है और उसमें से 40 कॉमन होता है, उठना बैठना सोना, ये सब दिखाई पड़ता। लेकिन सेक्स एनर्जी ऐसा नहीं है। सेक्स कि उठने बैठने, जैसे हार्ट बीट चलता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है, ऐसे सेक्स भी काम करता है। उदाहरण दिया है कि आदमी जो शुरू में रहता है तो मैरिड लाइफ में, जब हो गया तो मैरिड लाइफ में शुरू में ये आकर्षण रहता है अधिक दंपति में अपना, लेकिन संतान उत्पत्ति होने के बाद धीरे धीरे वो शालीनता बदलते जाता है। कभी उसमें तरह तरह के आपस में संबोधन करके प्रेम भरे शब्दों का प्रयोग किए जाते थे संबोधन में, पति पत्नी आपस में। और वही जाकर के मुन्ने की अम्मा बाबू के पापा कहा गए। अब धीरे धीरे बदलते वक्त उसकी पढ़ाई लिखाई योग्यताओं में अन्य तरफ में काम ऊर्जा का देखिए विकास होता है। लड़के भी बढ़ने लगते हैं, ये सब पढ़ाई लिखाई का क्रम, एक कल्चरल एक ग्रोथ का एक शानदार तरीका इसमें रखा गया था कि कहीं दिक्कत ना आए। एज फैक्टर के साथ में तरह तरह के भी कलाएं स्कूल कॉलेजेस में खोले गए और तरह गुरु गुरु गए पढ़न रघुराई। अब अल्पकाल विद्या सब पाई, सब सब सब, यानी संसार को सौंदर्यीकरण करने में सारी विद्या। राजा के लड़के थे तो क्या हुआ, झोपड़ी बनाने का, कुटिया बनाने का सिखाया गया। नहीं तो वहां जंगल में वन में कुटिया बनाए थे पंचवटी। और पंचवटी में कुटिया तो अब राम जी एक उधर से ले आ रहे हैं, पटेल काट कूट करके पत्ते, और राम जी उसको कुटिया बना रहे हैं करके। कुछ गुरुदेव भी गए थे हिमालय में नंदन वरद, अपने से कुटिया बनाया था। कहाँ से ट्रेनिंग मिला? ओ रिपेयरिंग का सब करने का, बनाने से मतलब कि गुरुकुल में सभी तरह के विद्याएं सिखाई जाती है ताकि आपातकाल में कहीं काम आ जाए, बंजर को भी स्वर्ग बना सके,
बसे बसाए में तो कोई रह लेगा, लेकिन ऋषि लोग बंजर को स्वर्ग बनाते थे, अनगढ़ को सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया रखी थी भारतीय दर्शनों में। तो इस तरीके से यदि इसको यदि नहीं रोका गया, उसको रूपांतरित किया गया। एक ने बिल्कुल अमान्य कर दिया है कि वो बिल्कुल बेतुका है। पाश्चात्य ही डॉक्टरों ने भी रिसर्च किया, किसी ने कहा कि जो दर्शन शास्त्र है या मनोविज्ञान मनोविश्लेषण, फ्रायड की बपौती नहीं है कि वो कह दिया तो पूरा विश्व उसको मान लेगा। और इन्होंने पाया है कि अपने भी लाइफ में देखा कि साइंटिस्ट और जो अपने आप को जो बनाते रह गए, तो इन्होंने इस बात को रखा, इन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्तियां होती है। एक ने कहा कि बेबलोनस्की, शायद उसका नाम इसमें दिया है, वो हमको उसका दर्शन बहुत अच्छा लगा। कहा कि जो मनुष्य है उनकी जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती है उसका उसका कितना संख्या है, इनफाइनाइट का है, जितना आकाश है बड़ा है उतना उसके भीतर। ये अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपने मन की बनावट भारतीय दर्शन से मिल रहा था अलग होती है। एक व्यक्ति दूसरे के स्वभाव से बिल्कुल कुछ हद तक मिलेगा, लेकिन सारे के सारे नहीं मिलते 100%। उसके मन और शरीर की बनावट अलग, अलग इच्छाएं हैं, अलग क्रम से आए, इसलिए अलग उसके रूपरेखा और उंगलियों के निशान अलग इसलिए आ गए, उसकी सोच अलग है। तो अलग कुछ करने के लिए आया है, कुछ अपनी प्रतिभा लेकर। और उसमें से जिसको एटमॉस्फेरिक मिल गया, वातावरण मिल गया, तो वातावरण आकर्षण करके उस वृत्ति को बढ़ा देता है। ये इतना भारतीय दर्शन के करीब लगने वाले सब थे। तो इस तरीके के वैज्ञानिकों ने कहा कि अब करीब करीब तर्क के माध्यम से तो पस्त हो चुका है। फ्रायड के दर्शन तर्क के माध्यम से और प्रैक्टिकल के माध्यम से संसार ने देख लिया कि जो लोग फ्रायड के स्वेच्छाचार को, जो स्वच्छंद यौनाचार है, इसको जो इंपॉर्टेंस दिए, सब खड्ड में गिरे और घर परिवार तबाह हुआ है। कि पूरा नहीं हुआ तो बाहर क्षतिपूर्ति कर ले, तो वो नीचे के नीचे स्वास्थ्य तो गया है, मेंटल स्टेट भी गया है, साथ साथ सामाजिक विखंडता और विद्रुपता। एक दार्शनिक ने कहा कि अपराध बढ़ते हैं सेक्स एनर्जी को दबाने को लेकर के नहीं, अति करने के लिए बनते। स्वच्छंद छूट दिया गया तो आदमी तो कोई रोड पर जा रहा है, कोई किसी के साथ जिसको अच्छा लग गया टूट पड़े, तो अपराध वृत्ति तो इसमें ये बढ़ती रहेगी। तो कहा कि छूट के चलते होता है, ना कि दबाने के चलते होता है। और दबाने की कहाँ बात आई, संयम में तो होता है कि रूपांतरित कर दिया जाए, उसको स्वरूप बदल जाए, उस ऊर्जा को इधर खर्च किया जाए। ये हमने इसका अध्ययन किया जब अथर्ववेद में काम सुक्त का, तो उसमें काम को कहा कि सारा सृष्टि का सबसे विराट एनर्जी है वो सेक्स एनर्जी है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि संसार में कुछ भी किया जा सकता है उसके द्वारा, किधर भी दिशा मोड़ सकते हैं उसका। ये गीता में भी एक सूत्र आता है एक जगह, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाक प्रजापति अनेन प्रसविश्रद्धम विश्वस्तिष्ठ कामधुक। मनुष्य अपनी सारी कामनाएं इस यज्ञ प्रणाली से कर सकता है। यज्ञ प्रणाली का मतलब होता है उसको अपग्रेड में ले जाना। कुछ गुरुदेव बताते हैं कि सेक्स एनर्जी को यदि ऊर्ध्वमुखी डाउनवर्ड किया गया तो पतन की तरफ जाएंगे, यदि अपवर्ड कर दिया गया तो तरह तरह के ज्ञान विज्ञान प्रतिभा का धनी इसी मनुष्य के शरीर में से खिल जाएंगे, जिससे कमल खिल जाता है कीचड़ से। यही ऋषियों की प्रणाली थी भारतीय दर्शन। उससे चुकना और दूर भागना का अब नतीजा हुआ कि कभी हम तो ज्ञान देते ही रहते थे और उसमें भी प्रावलंबी बन करके खुद अपने अस्तित्व को खोते चले जा रहे। इसको हर हालत में, इसको जहां पर जितने संभव में है उसको रूपांतरित किया जाना चाहिए और उसके लाभ लिए जाने चाहिए। तो इसमें इस लेख में मुख्यतः तथ्य तो यही बात है कि वह एक अनैतिक प्रतिपादन है और उसको खुली छूट वहां के ही वैज्ञानिक उसको काट दिया। और इधर भारतीय दर्शन में अब तेजी से अंधड़ तूफान की तरफ आ रही है, क्योंकि पढ़ने लिखने में तो मन लग नहीं रहा है, साधना में मन लग नहीं रहा है, तो फिर गिरने में क्या बल लगाना। ऊपर से स्केटिंग करना है, गिरना है, तो गिरने में कोई बल लगाना पड़ता है, लेकिन गिरने के बाद जब शरीर छीलेगा, चमड़े में लथेड़े लुढ़क करके जब चिथड़े हो जाएंगे, तब कराते समय पता चल जाता है कि गिर गया। छत पर चढ़ता है, बालक तो रोका जाता है, जब नहीं गिर जाएगा। गिरने और गिरने में क्या बल लग रहा है, गिरा तो फिर he that is down needs fear no fall, लेकिन अब उस गिरकर ही क्या तो करेगा।
तो फिर मनुष्य योनि को बदनाम किया कि इतना ऊंचाई फिर भी चढ़ने का फायदा, प्रमोशन मिला है और वहां से किसी को डिग्रेड किया जाता है तो कितना लज्जित अनुभव करता है कहीं पर चलने के बाद। अच्छा, एक और बात भी इस लेख में टर्निंग पॉइंट में एक आएगा कि यदि मान लीजिए कि मूल प्रवृत्तियां है तो काम ऊर्जा एक ऐसी मूल प्रवृत्ति नहीं है कि बदलने पर बदलाव ना आए कोई भी प्रवृत्ति, क्योंकि मूलतः है भीतर वाला तत्व जीव नहीं है, शिव है। ये भारतीय दर्शन है। उन्होंने ये दर्शन तो है नहीं, केवल भारतीय दर्शन में आत्मा पर खोज भारतीय दर्शन के सिवा कहीं विश्व में नहीं है, किसी भी दर्शनों में, कि मूलतः वो शरीर के भीतर में जो मूल तत्व है वो बिल्कुल ही निष्काम है। बस श्वेताश्वर उपनिषद में एक बात आती है वाला कि स्तंभ अकर्त पश्यति वित शोको, अकर्ता है। दो द्वास प्रणा संयुजा सखाया था कहीं कहीं पर, इसमें भी आएगा, वेदांत दर्शन में भी आएगा, मुंडकोपनिषद में भी आता है, ये बात तो वेद में भी है। इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक पक्षी फलों को खाता है, चिखता है, यानी वो काम का उपयोग कर रहा है, और इसी पर एक पक्षी ऐसा है जो कि सिर्फ अभिचार का स्थिति, सिर्फ दिखता है, दृष्टा भाव में रहता है। साक्षी चेता केवल निर्गुण, यानी अपने ही भीतर ये दो सत्ता काम करने लगती। एक सत्ता यही द्विधा पर्सनालिटी बन जाता है, एक सीड से दो सीड बन गया। एक तो विशुद्ध फॉर्म में अपना रहता है, आत्मसत्ता है, और उसी के आउटर लेयर में अब उसकी आभा मंडल क्या करते हैं, एक और बड़ी बना जिसको जीव कह दिया जाता है। और वो जहां भी मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़ गई, संस्कारों से जुड़ गई, इन वृत्तियों से जुड़ गई, तो वो जाकर के उसका व्यवहार बदल जाएगा, पशुओं की तरह व्यवहार करने लगेगा। और वो जैसे लोभ मोह अहंकार, ये दिखता नहीं है। लोभ को लाइए कहीं से पकड़ करके, कहाँ दिखेगा? अच्छा, बाजार से मोह खरीद लाइए, अहंकार खरीद लाए, क्रोध खरीद लाइए, इसकी सत्ता नहीं है कहीं, वो खुद के क्रिएशन बनते हैं, ये बनते हैं। और जहां भी काम क्रोध लोभ आदि पशवा, कहा गया है कि काली मंदिरों में जो जानवर काटे जाने लगे, ये सब बेतुकापन है, अपराध वृत्ति, हत्याएं करने के नहीं, कहा कि काम क्रोध लोभ आदि पशवा, ये उपनिषद का ना, काम क्रोध लोभ को पशु कहा गया है। जिस खोपड़ी में घुसेगा और तो वो उस आदमी को जानवर बना के रख देगा। इसी को नरमुंडों की माला को काट करके लगाया गया है काली माँ के मंदिरों में। बकरे का कहाँ मूड़ी कोई फोटो में कहीं दिखता है, और आसानी से फोटो में अपना लगा। अभी उसमें भी नरमुंड की माला में हम लोग देखेंगे कि महिलाओं का मूड़ी नहीं है कहीं। ध्यान किसी भी चीज से खोजा जा सकता है कि इसका फिलोसफी क्या हो सकता है। बच्चों का मुंड नहीं है, साधु संतों का मुंड नहीं है, इसमें लाल लाल आंखें और हद से ज्यादा घुरचियाई टेढ़ा मूछ है, अहंकार क्रोध और लाल से तपती हुई अस्नात्मक, ये पशुता कही गई है। इसको देवी देवताओं के नाम पर, जगह के नाम पर ये सब छोड़े जाने चाहिए। तो पशु वृत्तियों का त्याग, ये महर्षि पतंजल ने पूरा जोर दे दिया, कहा कि योग है ये, बस अपने पार्श्विक वृत्तियों को है, चित्त वृत्ति निरोधा योग, यानी कि वृत्तियों को, जो वृत्तियां रखी गई, चाहे कोई भी प्रवृत्ति हो, काम को मूल प्रवृत्ति माने या अपराध माने या दयालुता ये माने, इन वृत्तियों को जो बढ़ाया जाता है, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं इसको, क्योंकि वो अस्थायी है, थोपी हुई है, वो कालीमा की तरह थोपी हुई है। एक दार्शनिक के भी रखा गया, और भीतर वाला तत्व तो हीरे की तरह बिल्कुल शुद्ध है। ये थोड़े से ही प्रयास से चेंजेबल है, चेंज हो जाते हैं और लाइफ टाइम काम करते हैं। और यदि मान लीजिए कि अनचेंजेबल हो, जिसे फ्राइड के दर्शन पर ही हम विचार करें कि कहा कि अनचेंजेबल है, वो मूल है, तो अनचेंजेबल है तो फिर चेंज करने का हम प्रयास ही क्यों करें? तो छोड़ दिया जाए, और छोड़ देंगे कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सेक्स को नहीं मोड़ा जा सकता है, तब ये पौधों को छोड़ दिया जाए, तो खेत में होते हैं जो घास फूस, तो किसान कुछ नहीं होगा, न धान होगा न कुछ होगा, उसमें से घास निकालते रहता है के को। ये इधर चलता है और पता नहीं किस देश से कहाँ से आया, गजरीला घास से चलता है, वो कितना जानवर, उसके जो जला भी देंगे तो गैस सब जहरीली निकलती है, सब करने, उसको निकाय गुड़ाई करके हटानी पड़ती है पार्श्विक वृत्तियों को। भद्रा जन्मना मरते पशु वृत्ति युतो भवेत, ऋग्वेद में कहता है कि हे भद्रजनों, पार्श्विक वृत्तियां हैं वो विभिन्न योनियों से अलग अलग खोलों में रहते हुए आ सकती है। एक स्वाभाविक है कि कुछ डस्ट चिपक करके आदतें यदि किसी भी चीज को मन लगाकर रस लेकर के एक बार रिपीट एंड रिपीट 2 4 10 बार कर लेंगे तो आदत बनेगी, और अवचेतन मन के गहरी परतों में जड़े घुस जाते, उसको निकालना मुश्किल होता है।
उसमें मेहनत करना पड़ता है। इसी को मूल प्रवृत्ति मान लिया होगा फ्रायड ने। और ऐसे नहीं कि उसको हटाया जाए, कहा कि आत्मज्ञान का तेज, उसके जस्ट ऊपर वाला लेयर विज्ञानमय कोश का इतना शानदार लेयर है, तेज है, उसमें प्रवेश किए, उसकी लपटें उठी तो जन्म जन्मांतरों के पाप मूल पहाड़ को भी भस्म कर देता है। गायत्री पाप नाशिनी इन्होंने कहा है विश्वामित्र ने, और गायत्री आत्मा के तेज को गायत्री वाला तेज कहा जाता है। ये आभा मंडल है, उसके तेज से न कि सिर्फ ग्रह नक्षत्रों के कहा गया है कि योग मुहूर्त दोषावा ये अपि अमंगलकारिणा भस्मताम यान्ति ते सर्वे। गायत्री तीव्र तेज से, आत्मा के तीव्र तेज से, यही है अपनी जीवात्मा जो 5 लेयर है उसी को पंचमुख कह देते हैं गायत्री का। प्राणों का उद्गम स्रोत क्या है? आत्मा, यानी उसको ओरिजिन को, आत्म साधना को गायत्री साधना, और इसके प्रचंड तेज से हटाया जा सकता है और बिल्कुल जितनी भी प्रवृत्तियां हटी सकती। नहीं तो फिर योग दर्शन लिखने का पूरा पतंजल दर्शन ही सब बेमाने हो जाता है कि प्रवृत्तियों को, वृत्तियों को इन्होंने कहा प्रवृत्ति, उन्होंने कहा वृत्ति। ये है जो आउटर वाले एस्पेक्ट में जाती है, बिहेवियर को लेकर होती है, बाहर का अंतर्मुखी बिहेवियर जो उसका मूल सत्ता है, उधर नहीं जा करके इधर अपनी चली गई। तो ये अपनी रह गई है बात में कि यदि मान लीजिए कि अच्छा बाल का भी है मूल स्वभाव है बढ़ना, और न काटे, कटाई छटाई बाल का न हो तो आदमी का चेहरे नहीं दिखेगा। कोई चलेगा तो उसका चोटी जो बाल है रोड पर लसराते चलेगा, बैलगाड़ी के चक्का से चक्कर न जाने कितनों का छोटा चोटी टूट जाएगा। और ये होता है, मूछ को भी नहीं काट कर तराशा जाए तो उस भी लंबे होकर के दूसरों के जूता लसड़ाते चलेंगे, कीचड़ में चलते लसड़ाएंगे। इतना बेतुका है कि मूल प्रवृत्ति को काटा नहीं जा सकता, नाखून को छोड़ दिया जाए, ना काटे जाए, तब तो कितना लगेगा। आदमी फिर आटा नहीं गूंथ सकते, काम नहीं कर सकते, इसके लंबाई बढ़ करके सब, या बिल्कुल सारे नस नड़ियां सूख जाएगी। ये कटिंग बडिंग के लिए आते हैं, तो प्रवृत्तियां ऐसी है कि वो बाहर से थोपी गई है आदतें, उसको कटिंग बडिंग किया जाए। और बाल काटने और देखें तो हर गांव में, शहरों में जाइए, सैलून सैलून, अब कहेगा फिर सैलून, हमारा मूल प्रवृत्ति है बाल का बढ़ना है, क्यों काटे इसको? जानवर बन करके और राक्षस बन करके डरावना बने रहे। तो ये हुआ करता है सौंदर्यीकरण, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्यम है, आत्म सत्ता को सत्य कहा जाता है, उसको शिवम अपने व्यवहार में लाई जाए, उन गुणों को, इसको शिवम कहते हैं। और सुंदरम इस व्यवहार से, इस प्रकृति को जो और ने भी देखा नहीं, इसको हम सौंदर्यीकरण में लगावे। ये 3 ही आध्यात्मिक पथ के मुख्य पाथेय माने गए। इसी को उपासना साधना आराधना कहा गया। उपासना सत्यम की, साधना अपने को शिवत्व बनाने की, और आराधना कहा था सौंदर्यीकरण की होती है, विश्व सौंदर्यीकरण में धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो यही सेक्स एनर्जी का ये रूपांतरण है। काम ऊर्जा को एक एक चक्रों से ऊपर उठाया जाए तो मस्तिष्क में आकर के आत्मिक तेज को इतना बढ़ा देता है कि सवाल ही नहीं है कि कोई प्रवृत्ति, और दैवी प्रवृत्ति डिवाइन नेचर का। इसलिए कहा कि त्याग जो पशु वृत्ति हुआ, जो मनुष्य जो होता है भद्रा जन्मना मरते, पशु वृत्ति तो भवे। और उसी में कहा है उन्होंने कि जो योनि सो ही निम्न का, विभिन्न योनियों से जो आदतें हैं वो मनुष्य योनि में ओछा पड़ता है। इसके देवत्व को संवर्धन में, आदतों में वो ओछा लगेगा कि अन्य जानवर को चाहे चाहे बीट कर दिया पक्षी, मनुष्य होकर चाहे कहीं बीट नहीं करते। पशु योनि में कहीं सांप की तरफ फुफकार रहा है, आदमी होकर के थोड़ा सा फुफकारने वाली आदत हटानी पड़ती। पीछे की तरफ चाहे कहीं भी डंक मार देना, 2 आदमी को मिलन भी हो रहा है तो बीच में जा डंक मार करके फोड़ दिया। चूहे की तरह ईर्ष्या देश में कुड़बुड़ाते रहना, कहा कि पशु वृत्तियां हटानी पड़ती है उस तरीके के। और मनुष्य वाले में देव योनियों को इसलिए कहा कि त्याग स्वीकार हो रे नवान्यो, ये दोनों उभय पक्षीय प्रक्रिया करता है। जो अनगढ़ है, अनुपयुक्त है, उसको हटाया जाए, जो उपयुक्त है उसको बढ़ाया जाए। इसी कल्टीवेशन को लेकर के देव संस्कृति रूपता को देवत्वम नराश्रित, ये सूत्र दिया है प्रगोपनिषद में कि इसी कटिंग बिडिंग को, यानी कि जो घास पतवार है अनगढ़, इसको हटाया गया, अच्छे गुणों को लाया गया, भर को यानी भूंज डाला गया उन खरपतवारों को जो पिछली योनियों से लेकर, अच्छे डिवाइन प्रॉपर्टीज को भरा गया। इसी उभय पक्षीय प्रक्रिया को कल्टीवेशन, खेती करते हैं, कल्ट से कल्चर बना। तो कुछ कल्चरल किया गया, क्यों कि मनुष्य को देवता बनाने की प्रक्रिया रखी गई। निर्माति मानव यातु देवम, वही देव संस्कृति, जो मनुष्य को देवता बनाने की प्रक्रिया थी वो देव संस्कृति कहलाई है। और यह संस्कृति पहले रही जो विश्वव्यापी बने थी।
लेकिन बाद में इधर के दार्शनिक आकर के फ्रायड जैसे लोगों ने तबाही मचाई और उसको मान्यता दे दिया। बड़ा आश्चर्य किया गुरुजी ने कि पढ़े लिखे लोग क्यों उसको समर्थन कर दिया बिना सोचे समझे करके, और बाद में पछताते रहे, अपने लाइफ को भी बर्बाद करके। तो सेक्स एनर्जी को, और शिव मंदिरों में देखिए काम ऊर्जा का सिंबल जो दिया जाता है कि सेक्स एनर्जी सृष्टि का बीज है बस, लेकिन उच्च स्तर का है। काम ऊर्जा को उच्च स्तर आध्यात्मिक के उत्पादन में लगाया जाए। ये शिव जी ने कामदेव का जो दहन भी किया था तो फिजिकल है, उदंडता को दहन किया था। सेक्स एनर्जी को उदंड नहीं बनने दिया जाए और सूक्ष्म रूप में अमर बना के रख दिया कि देवताओं के श्रेणी में आ जाओ। कामदेव को डिवाइन प्रॉपर्टीज में रखा, नहीं तो सृष्टि का उत्पादन गणेश कार्तिक जैसे बच्चे कैसे उत्पन्न होंगे। फिर कला विज्ञान मनोरंजन और ये सब हर्षोल्लास की प्रक्रिया ही राष्ट्र में सब बंद हो जाएगी पृथ्वी से। इसलिए उसको अमर बना दिया था इन्होंने, भगवान शिव ने। ये होता है तो काम ऊर्जा मलाई है, लेकिन वह काम मोक्ष के लिए, संसार के सभी तरह के दुखों को हटाने के लिए। इसलिए धर्म अर्थ काम आई प्रणाली। धर्म अर्थ का उपयोग जीवन में आनंदमय विनोद और विज्ञान ज्ञान से हम आनंद लाभ लें, लेकिन आनंद मनाने की दिशा क्या? ऊर्ध्वमुखी हो, मोक्ष की तरफ। क्या मोक्ष? सभी तरह के दुखों का हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए जो कालिमा, दुखों की कालिमा को सफाई करने में उस ऊर्जा को लगाया जाए और लगा करके शानदार बना जाए। तो एक तरीका था। तो हम चाहेंगे कि इसमें प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आ सकते हैं, और ये इस लेख में और भी जो बातें मिली होंगी, बिल्कुल सरल सा लेख है, पढ़ने पर सब समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कुछ जटिल हो इस लेख में जो बातें हैं। तो बाकी अपने अपने पर ही सोच करके देखना है कि हम अपने लाइफ में क्या कुछ हुआ, क्या खोए, क्या हुआ। यदि काम ऊर्जा को बेछूट महत्व दिया है तो कहाँ क्या क्या खोया अपने लाइफ में, और उसको रूपांतरित किया है अपने ज्ञान विज्ञान बढ़ा करके और अपने घर गृहस्थी को समृद्ध बनाने में, तो क्या कुछ पाए, कितना सुख और शांति समृद्धि पाए। तो खुद की प्रैक्टिकल्स हैं, तो उस प्रैक्टिकल्स को खुद पर आरोपित करके देखने की बात है, और अपने को सेल्फ डिसीजन लेना है कि हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ में करने का। इसलिए कोई लेख लिखा जाता है। लेख लिखने का गुरुजी खंड ज्योति में लेख लिखे या किताब लिखे, यूं ही शौक में नहीं लिखे। एक एक चीज को, रात्रि को कहा जाता है पूज्य गुरुदेव 8 घंटा सोते थे, ये 8 घंटा में से सिर्फ मात्र 4 घंटा सोते थे। अपने मुंह से बोला, एक दिन प्रवचन में हम सुन रहे थे तो उन्होंने अपने ही बोला कि हम ये मात्र 4 घंटा सोते हैं, 8 से 12 बताए थे। और इतना गहरी नींद आती है कि कोई लाठी से भी पीटे तब एक पोषण में है तो हमको नींद नहीं टूटेगी। मैं धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो इतनी गहरी नींद आती है। कितने लोग करवट बदलते हैं, नींद नहीं आती। इसलिए नींद आती है कि बाकी जो 20 घंटा है उसको हम उसका एक एक क्षण सदुपयोग करते हैं। बस 16 घंटा 18 घंटा तो कम करते थे, और बाकी जो है 2 घंटा लगा लेते थे अपना नहाने वगैरह, अन्य नित्य क्रिया कर्म में उसको जोड़ लेते थे। लेकिन 12 बजे रात्रि को जब उठते थे, जब पूरा विश्व सो रहा है अपने देश के, तो उसके दिमागों को पढ़ते थे उठ करके, और क्या क्या दिमाग में सपने चल रहे हैं उसका उत्तर लिखना शुरू कर देते। रोज लेख लिखना, उषापान करना, फिर जा करके आगे क्रियाकलाप करना। तो समझिए कितना जद्दोजहद किया है, किसके लिए। उन्होंने लिखा है एक जगह कि हम चाहते तो अश्लील किताब लिख कर कितना लिख देते हैं, वो भी कला आती है, लिख सकते हैं, शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन अपना स्तर और गरिमा गिरने नहीं देंगे, और इतना लिख देंगे कि सब लोग का दुकान बंद हो जाएगा जो ये सब ऐसा लिखते हैं। तो जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का अवतरण हुआ है, उसकी शक्ति, उसकी ज्ञान उस दिशा में लगनी चाहिए। और विश्वामित्र परंपरा में रह करके लिए, और इतना सरल बताया, इन्होंने भी पूरा जीवन खपा दिया। देखिए तो अपने साधना में कर सभी जो भी महामानव बने हैं, और भी देखिए जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो अपने को सेक्स एनर्जी में फंसे रहते तो रिसर्चेज नहीं कर पाते। साहित्यकार है, लेखक हैं, कलाकार है, कोई किसी खेल में आगे बढ़ गया, नेट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, अपने काम ऊर्जा को इधर लगा देता तो मसल भी नहीं बनते। तो जो इसको अधिक महत्व दी है और आवश्यकता से अधिक इधर खड में गिरा है। महत्व मिलना चाहिए, और महत्व उतना हो जितना कि प्रांजल अवस्था में हो, और जो बेसिक नीड्स है जीवन की जितनी मांग, तो उस मांग को पूरा करने में भी एक कलात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक ललित कला का, एक चूहल, एक छेड़छाड़, एक सॉफ्ट और एक शानदार हंसी मजाक के रूप में लेकर के गए हैं। और कला भाव संवेदना ने, इधर के शादी विवाह में भी तरह तरह के गारियां भी गाई जाती थी,
उसमें भी हमने कुछ यह है कि उसको हल्के ये सब लेटर थे, अरे बियाह शादी गए थे, खाने गए थे, गाड़िए नहीं गवाया, कितना उसी में घुसल। तो ये हुदा करता है कि इसी हंसी मजाक में, ठिठोली में उस काम ऊर्जा का एक प्रांजल में रूपांतरण भी होते रहता था और विनोद का भी वातावरण बना रहता था। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बिल्कुल बेमौत मरने के लिए छूट दिया गया। तो भारतीय दर्शन बहुत इज्जत से काम ऊर्जा का रूपांतरण करता है और दबाने की प्रक्रिया नहीं, संयम माने दबाना नहीं, सदुपयोग होता है। इन लोगों ने संयम शब्द का दुरुपयोग कर दिया, संयम शब्द का ही फजीहत कर दिया। संयम माने दबाना माने, और कोई भी चीज दबाएंगे तो दिक्कत है कि दबाना की क्या बात आ गई थी। रूपांतरण की बात करी गई है, काम ऊर्जा का रूपांतरण। देखते जो मुद्राएं की जाती है, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, ये तरीका बता दिया है रूपांतरण करने का महर्षि पतंजल ने। ये तरीका है, यम नियम, जिसमें सारी बातें, ब्रह्मचर्य भी उसमें दिया है, तप स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्राणी धारणा, ये सब रूपांतरण की प्रक्रिया है। प्राणायाम बंद मुद्रा, इसके द्वारा ऊपर लिखा है प्रत्याहार। देखिए प्रत्याहार है कि जो आहार इधर भाग रहा था अब आत्मा वाला आहार ले, मैट्रिक्सनी का आहार ले रहा था आत्मिकी वाला आहार ले। ठीक है, भौतिकी वाला आहार बहुत खा लिया, देख लिया कितना आहार जाय करता है, नुकसान करता है, आत्मिकी का आहार लेने लगा। तो उसका एंटी वाला आहार लेना शुरू किया, जो इसको संसार को चलाता है, विश्व प्रति विश्व, आहार प्रति आहार। तो ये भी एक तरीका है, यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति। उनकी भी एक बात है, रामकृष्ण परमहंस का भी एक उदाहरण दिया है, विवेकानंद का दिया है, दयानंद का एग्जाम्पल इसमें दिया है कि सब लोगों ने अपने, जिनको यदि परेशानी हुई रहती तो इतना आगे नहीं बढ़े रहते। एक बार रामकृष्ण परमहंस के बारे में इन्हीं क्या कहीं दृष्टांत हमने पढ़ा, वैश्याओं की गली से गुजर रहे थे तो वहां पर बोला, हे माँ आपके कितने रूप। ये कितने से मातृभाव से देखने का, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी काम ऊर्जा को वहां पहुंचा लिया था जहाँ की हर एक सृष्टि के कण कण में एक पवित्र ऊर्जा दिख रही हो, पवित्र चेतना दिख रही हो। ये रूपांतरण की एक शैली बनी। तो हम चाहेंगे कि समय भी करीब हो रहा है तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आए। जी धन्यवाद। नितिन जी। जी बाबू जी, आशा दीदी का, जी आशा दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम पिताजी। हाँ जी प्रणाम। जी, काम ऊर्जा पे कौन सा तत्व प्रभाव डालता है? जो कि विधवा महिलाएं होती हैं तो उन पे बहुत सारा नियंत्रण रहता है, खाने पीने पे या वेशभूषा पहनने पे, श्रृंगार करने पे। और गायत्री चालीसा में भी लिखा हुआ है, विधवा रहे सत्यव्रत धारे। और जो सधवा व्यक्ति होते हैं उन पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये क्यों ऐसे होता है? क्या तत्व प्रभाव डालती है? आप देखिए, उस सामाजिक एक मान्यताएं होती है जिसको कहा गया है अनुशासन, ये पालन करने का, किस घर में क्या रूल रेगुलेशन है, किस समाज में कैसे है। वहां पर कहीं कभी एक भी था सती प्रथा जैसी बातें कि जो भी हो गई विधवाओं को इसमें मार दिया जाता था। उसमें एक आए थे फ्रांस के एक दार्शनिक आया था भारत में खोजने के लिए, इस सब के लिए कि बड़ा शांति है ये देखने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा पाया था कभी कि सती प्रथा के समय में ही वो आया हुआ था। विश्व यात्री कोई फ्रांसीसी थे और उन्होंने देखा कि ये था तो पूछा था कि कहाँ एक महिला जा रही थी कि इसको क्यों लाश जा रहा है। तो एक महिला को लोग उसमें घसीटते पीछे ले जा रहे थे। बड़ा उनका आश्चर्य लगा कि ये क्या हुआ था, ये कर रहे हैं। तो कहा कि आप लगता है कि इधर के, नहीं नहीं आप तो, ये इधर एक गजब की एक प्रथा चल रही है इस क्षेत्र में, ये है सती प्रथा का। और ले गए, देखा पीछे पीछे चलते, दूर खड़ा हुआ वो दार्शनिक देख रहा था और देखा कि स्मशान घाट पर चिता बोझ दी गई या उसमें उल्लास जल रहा था। इस महिला को जबरन फेंक दिया, उसमें उठा करके भागी तो लाठी से पिटाई करके हाथ पैर तोड़ ताड़ करके फेंक दिया उसमें। इस क्रूर कुत्ता को देख करके वो दार्शनिक इतना वो ये चीखा चिल्लाए कि भगवान कहाँ, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये हुआ करता है। और वहां से स्थिति में माने हम कभी क्या थे और कहाँ गिर गए। अब हो सके, अब तो बहुत महापुरुषों ने प्रयास किया इसमें, राजा राम मोहन राय से लेकर के अन्य लोगों ने प्रयास किया कि अब ऐसी स्थिति नहीं रही और फिर से हम लौट रहे हैं वैदिक एक पवित्र युग की तरफ लौट रहे हैं। नारी गरिमा को गिराने में घाटा ही घाटा है, इसको लोग समझने लगे और बराबर की हिस्सेदारी के साथ में प्रतिष्ठित भी होने लगा। यज्ञ संचालन में भी महिलाएं आगे बढ़ने लगी, हर फील्ड में हर क्षेत्र में महिलाओं को इज्जत मिलने लगा। तो भारतीय दर्शन
वेद में भी है कि कोई पुरुष को गया है लाश जलाने के लिए पहले महिलाएं भी जाती थी, और श्मशान घाट पर उनको मुखाग्नि भी देती थी। अंत में एक मंत्र आता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है कि इसमें कि हे पत्नी तू घर को लौटो और पति के छोड़े हुए कामों को पूरा करो। देखिए कितना उस समाज के गुरुदेव चले गए तो वंदनीय माता जी ने अपने कार्य को हाथ में लिया और तेजी से आगे बढ़ाया उसको लेकर के। बाल बच्चे है, देखना रेखना करना। तो ये है, अब रह गया कि विधवा ऐसा क्यों रहती है, तो घर की ऐसी परिपाटी है। और जहाँ पर पुनर्विवाह की बात आती है तो यंग एज में विधवा बन गई है तो फिर से उसको, जब पुरुष विवाह कर सकता है तो महिलाएं को भी फिर से रीमैरिज किया जा सकता है। तो भारतीय दर्शन में पूरी छूट है। एक गुरुदेव का ही साहित्य हमने देखा, उसमें लिखा है कि भारतीय दर्शन एक भूल भूलैया बहुत यन मंडलम गुडमती प्रबोधम, गुड मस्तिष्क द्वारा जाना जाता। शादी विवाह में जैसे कि दो पति पत्नी लकड़ी के कुंदे जैसे माना है, एक नहर में बहते चले जा रहे हैं, धारा है नदी की, उसमें बहते जा रहे हैं, पति पत्नी मैरिड हो गया तो साथ में अपना जा रहे हैं, और उस धारा में जहां तहां चक्र भंवर मिलते हैं, उस भंवर में हो सकता है कि एक्सीडेंटली एक लकड़ी का कुंदा डूब गया, तो दूसरा का उद्देश्य नहीं कि हम भी साथ में डूब जाएं। वो जो टारगेट था आत्मिक विकास की जर्नी, दोनों मिलकर जो सपना देखा ये पूरा करेंगे। एकाकी करे तो या अन्य भी कुंदे बहते जा रहे हैं उनको साथ लेकर के चल पड़े। बहुत ही शानदार। और ये है ये अपने दर्शन में एक सुलझापन है, एक सुलझी हुई ऊर्जा पर खोजा है ऋषियों ने। तो समय के साथ में बनता है, कहीं कहीं पर एक पति व्रत रखा गया है, कहीं कहीं पर बहुपति व्रत में रखे गए। द्रौपदी का चित्रण कहाँ खराब में माना जाता है, 5 पत्नी के साथ में रही और बहुपत्नियां भी कृष्ण की रही। तो समय के साथ में सापेक्ष में कब कैसा डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन एक गरिमा में जीवन जीने की प्रणाली। तो जहां पर ऐसी रह गया है विवाहों का, उस घर के जो मर्यादाएं हैं उसके आधार पर रखा। जिस समाज में घर में जैसे सिस्टम से बनाए जाते हैं उसको फॉलो अप किया जाता है, उसका प्रभाव है। और जिस समाज में खुलापन है, छुटापन है, ऐसी है, वहां पर इन स्थिति है, तो उसको एक अस्थाई नहीं माना जा सकता है। क्यों? और मन स्वीकार कर लेता है कुछ इस तरीके से देखे, दूसरे साइड में मन लग जाता है तो शोध कार्य में अध्ययन में लग गया, पति मर गए, विधवा हो गई, लेकिन बच्चे छोड़ करके चले गए। अब उस बच्चे में पति का दर्शन करना, देखना, उसको पढ़ाई लिखाई करने में लगा देना पूरा श्रम, तो अपने काम शक्ति को इधर रूपांतरित कर दिया है कहीं पर लेकर। विधुर भी हो जाते हैं तो उनके साथ में पत्नी है, कुछ बच्चे छोड़कर चले गए। तो कितने होते हैं कि लाइफ टाइम इन बच्चों के भविष्य बनाने में लगते हैं, और कितने हैं कि नहीं, उनको नहीं नियंत्रण हो पा रहा है, जरूरत है तो कर भी लेते हैं कहीं। तो फिर सौतेले माता पिता का फिर इस बच्चे टॉर्चर, उसको अपनी माँ जैसा इमेज नहीं देख पाते हैं, वो करुणा वो संवेदना नहीं मिल पाती है, ये होते हैं। तो ये सब सामाजिक मर्यादाएं उस समाज के सीनियर्स लोग अपने तय करते हैं, वरिष्ठ लोग की श्रेष्ठता की दिशा में, लेकिन ये सब तय होते हैं। अब निकृष्टता की दिशा में आगे हो सकता है कभी तिलक दहेज की प्रथा उपयोगी रही हो, लेकिन आज के समय में बहुत ही ये इतना ये हुआ करता है, पतनोन्मुख है ये, कि हर हालत में इसको बदला जाना चाहिए। तो वो जो समझदार हैं उसको चेंज भी कर रहे हैं, बदलाव भी ला रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सब कुछ निर्भर करता है अपने विवेक पर। बस हम परंपरा को नहीं, विवेक को महत्व देंगे, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा। गायत्री मंत्र में भी है, तथा चरित सदानभ्यो वांछति यथा नरः, दूसरों के साथ वह भी व्यवहार करें जो अपने लिए पसंद नहीं। और एक है हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम, गायत्री मंत्र का धीमहि का ही अक्षर देखिए, हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्र विचारित, हम अपने ज्ञान केंद्र को हितकारी माने और नंधानुसरणम कुर्यात कदाचित कोपी कस्यचित, कभी भी आंख मुदकर किसी का अंधानुसरण न करे कि चूंकि ट्रेडिशन होते आए तो हम भी करेंगे। क्यों करेंगे? उस समय की जानकारी ज्ञान विज्ञान क्या था, आज हम देखेंगे कि आज के समय में वो आवश्यक है कि नहीं। यदि है तो करेंगे, यदि नहीं है तो उसका हम विकल्प खोजेंगे, उससे भी बढ़िया वाला। तो बढ़िया विकल्प है तो पुराना छोड़ भी दिया, नया विकल्प भी नहीं लिया, उस हालत में आदमी पेंडुलम की तरह एटरेंडम भटकाव में आता है। गुरुदेव ने उन परंपराओं में से जो लिया, जो बात थी, जिसे गर्भाधान संस्कार था वो संस्कार थे, शिवंतो जो नयन वाला था उसमें वाला कि अब हम तो कहा कि मनुष्य
अब कहाँ फॉलो अप करता है? इतना तो संगीनी नहीं है कि खास दिन खास मुहूर्त देख करके हम पत्नी के साथ जाएंगे, न्यूली मैरिड कपल है। तो जब वो मर्यादा नहीं रही तो उन्होंने संस्कार को ही हटा दिया कि उसको क्या, अब देखे पुंसवन संस्कार, अब बच्चा आ गया है, अब उसको तो फिर बड़ा है जो शानदार घर में अच्छा खान पान, अच्छा उसको मेंटल थॉट मिलना चाहिए मातृ का, अब वहां से लगाए उन्होंने। तो उसको छोड़ा लेकिन दर्शनों को अपना लिया, उसको वैज्ञानिकता को अपना करके और संस्कार को नहीं मरने दिया, वैज्ञानिक रूप दे करके उनको लेकर चले आए। तो ये बदलाव जहाँ पर जैसे आवश्यक लगे, ये निर्भर करता है कि उनकी अपनी सोच क्या थी। बस जो ये कपुल थे, चाहे विधुर हो या विधवा हो या वो हो, उनके अपने मेंटल स्टेट पर निर्भर करता है कि किस ढंग से अपने मन को समझाए करे या उसको लेकर के आगे। लेकिन समझदार गार्जियन उसका ऑप्शन खुला रखता है। यदि तुरंत ही बिछुड़ाव हो गया है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाते हैं कि नहीं आप गृहस्थी को बसा लें, और वो गार्जियन बन करके बहुतों जगह भी किया है कि आप हमारी बेटी हैं, आगे की भी आपकी जर्नी, और उनकी खुद की ही मर्जी पर रहा कि नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, ऐसे रहता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट की चीज है। जी जी प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, चैट बॉक्स में 2 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न पुरुषोत्तम जी का है। वो पूछते हैं कि मनोरंजन जीवन के लिए जरूरी है, पर मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी की ओर धकेलता है, मार्गदर्शन करें। जी, मनोरंजन इसलिए जरूरी है कि दिमागी काम करते करते दिमाग थक जाता है। शारीरिक काम करेंगे तो शरीर थकेगा, मेंटल वर्क अधिक करेंगे तो मेंटल में थकावट आती, तो थकावट आती है तो रिफ्रेशमेंट जरूरी होता है, उसी को मनोरंजन कहते हैं। तो मनोरंजन जिसे रूटीन हम लोग बनाए कि सुबह में हमको जगना है सूर्योदय से पहले, ठीक है, उषा पान करना है, कुछ स्वाध्याय मनन चिंतन करनी है, झाड़ू बुहारी करना है, फिर स्वच्छता भी जोड़ा गया, फिर योगा जोड़ा गया रूटीन में कि डेली हो। इसके बाद खान पान पर भी ध्यान दिया गया, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, इसको फिर जाकर के ड्यूटी रखा गया। 8 घंटा की ड्यूटी रखनी ही पड़ेगी, चाहे छुट्टी हो तो या ड्यूटी हो तो, अपने आप को उसको कहीं ना कहीं फिर ड्यूटी फुलनेस भी रूटीन में होना चाहिए। लेकिन मनोरंजन भी होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि रहन सहन के सिद्धांत में मनोरंजन को आवश्यक माना है कि 1 घंटा कम से कम निकाला जाए रिक्रिएशन के लिए, तो रिफ्रेशमेंट के लिए। तो फिर मनोरंजन कैसा हो? कहा कि मनोरंजन ऐसा हो जिसमें कि मन को ताजगी भी मिले और कुछ नया भी सीखें। ये देखिए, तो वो अपना साइड कैंपस सिलेक्शन मनोरंजन का अपने ऊपर रहता है कि केवल समय है ताश खेलते हुए बिता दिया है, कि गुच्ची खेल रहे, कि जुआ खेल रहे मनोरंजन में, उधर चले गए दारू पार्टी में मनोरंजन करने। ये वो निर्भर करता है कि कुछ फ्रेशनेस के साथ में कुछ ताजगी मिली कि नहीं मिली। ताजगी मिटाने के लिए था ना, हरासमेंट मिटाने के लिए था मनोरंजन। तो मनोरंजन के साथ में लोक रंजन, बस केवल मनोरंजन, बड़ा मजा आया इस तरीके से नाच देखे, सीखे क्या, सवाल तो ये बात बनती है। तो लोक रंजन हो, मनोरंजन के नाम पर लोक रंजन की व्यवस्था भी रखी जाए, कुछ उस तरीके के काम हो, कुछ नया भी सीखें, नयापन मिले, तो उसमें दोनों काम हो जाता है, दोहरा लाभ मिलता है। तो मनोरंजन जरूरी है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, माइंड को रिफ्रेशमेंट एक तरीके से होता है। इसी को तन्मात्रा साधने से ही कहा जाता है। तन्मात्राएं बनी हुई हैं आनंद के लिए, तो आनंद लें, लेकिन वो ग्रीसिंग की तरह है, मोबिल की तरह, हल्का सा कुलकुल कर रहा था, थोड़ा मोबिल डाल दिया गया, फिर गाड़ी फर्र चलने लगी। अब ये नहीं कि पूरा का पूरा मोबिल है उसमें डाल दिए, नहवा दिए, तब गाड़ी ही नहीं बढ़ेगी आगे, उसका ईंधन ही कंबशन नहीं होगा फिर जाकर। तो यही बात रखी जाती है कि मनोरंजन आवश्यक है, लेकिन मनोरंजन का कैंपस क्या हो, वो तो चुनना पड़ेगा अपना, जिसमें ताजगी भी मिला, कुछ नया भी सीखे, तो इसमें फायदा मिलेगा। जी जी बाबूजी, अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद जी का है। वो पूछते हैं कि काम प्रवृत्ति का नियंत्रण किस मन के द्वारा होता है? देखिए, काम प्रवृत्ति है वो अचेतन मन में दबे हुए संस्कार से, हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, तो चित्त वाले फाइलिंग में है। देखिए, और चित्त वृत्ति के निरोध अब करना है, और काम है तो अब कामनाएं भी
डाउनवर्ड डायरेक्टेड है या ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी है कि पतनोन्मुख है, ये देखा जाता है, क्योंकि काम प्राण है। प्राण ऊर्जा को, सेक्स एनर्जी को ही काम ऊर्जा कहते हैं। कुंडलिनी भी ऊर्जा यही है मुख्य रूप से। तो इसकी गति दोनों तरफ है, ऊपर भी है नीचे की भी है। ओम प्राणाय नमः, इसमें एक प्राण शुक्त आता है अथर्ववेद में। ओम प्राणाय नमः यस्य सर्वम इदं वसे, उस प्राण को प्रणाम जो पूरे विश्व में सर्वोपरि होता है, डोमिनेंट होता है, न कि नीचे जाने वाले। ऊर्ध्वगामी प्राण को प्रणाम है बस। यस्य सर्वभूतानां सर्वेश्वरो यस्य सर्वम इदं वसे, जिसके वश में सारा सृष्टि चल रही है, तो चेतना के वश में है। तो चेतना को प्रांजल करने वाली दिशा में हमारी ऊर्जा चल रही है। कामनाएं स्वार्थ की भी हो सकती है, कामनाएं निर्दयता वाली भी हो सकती है, पतनोन्मुख भी हमारी कामनाएं हो सकती है, लेकिन शुभ कामना भी है ना। यज्ञ में तो अंजलि पसार करे शुभ कामना, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भी एक कामना है, सब कोई निरोगी हो, सबके एकदम श्रद्धा मेधा जैसा प्रज्ञाम इसमें विद्याम, इसमें सब मांगा गया है कि सबके लिए बात में ये कामनाएं मोक्ष दिलाएगी। तो ऐसा नहीं कि कामनाएं खराब ही खराब होती हैं, शुभ कामनाएं मोक्ष दिलाती है। अशुभ कामनाएं हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ जाने वाली, पतन की तरफ कहा गया। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में कौन ले जाएगा, तो जस्ट ऊपर वाला क्लास, यानी मनोमय के ऊपर होता है विज्ञानमय कोश, यानी जो चेतन और अचेतन पर नियंत्रण करने वाला है सुपर चेतन। तो सुपर चेतन को श्री अरविंदो ने अति मानसिक लेयर कहा है। उसमें पहुंचना ही जीवन का सफलता विजय है। जो पहुंच गया सुपर चिंतन में, अस्तित्व प्रज्ञ हो गया, वो संसार का तीन त्यक्तिन भुंजिता कर सकता है, वही संसार का निर्लिप्त आनंद ले सकता है। बाकी लोगों के लिए भोग रोग का कारण बनेगा यदि अस्तित्व प्रज्ञ नहीं बने। हे अर्जुन माम अनुस्मरण, माम अनुस्मरण का मतलब ही होता है कि तुम महाप्रज्ञा में स्थित होकर काम करो कहीं पर। तो सन लिपते पापे न, वह पाप पुण्य में लिप्त नहीं होगा। तो उस स्तर का ले जाए, यानी कि विज्ञानमय कोश की जो चेतना है वो मनोमय कोश की जो है काम ऊर्जा को नीचे जाने से रोक देगा, ऊपर ले जाएगा, वो अपवर्ड लिखता है। और विज्ञानमय को देखिए हार्ट वाला रीजन, यहाँ से सूक्ष्म शरीर शुरू होता है, स्थूल शरीर नीचे में मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, यहाँ तक तो है कि अपना हीटिंग प्रोसेस वाली सब ऊर्जाएं स्थूल में। लेकिन जहां वायु तरफ में जाते हैं तो ये हवा की है, चक्रवात बनाकर ऊपर ले जा सकता है उसको। तो अब ये दिशा पर है प्राण तत्व का। अब यहाँ से जर्नी, प्राणों की जर्नी यहीं तक आएगी, यहाँ से ऊपर उठ जाते हैं ना। जब सांस लेंगे तो अधिक से अधिक जाएगा हार्ट वाले रीजन में, फेफड़े वाले रीजन में। इसके बाद तुरंत रिकवरी लौट जाता है, ये गति है। तो ये सोहम वाली भाव में यहीं तक आता है, यूटर्न लेता है। तो यहीं पर अपनी मान्यताओं का यूटर्न लिया जाता है, अपनी भावनाओं का यूटर्न लिया जाता है कि मैं फूल गोत्र जाति वर्णाश्रम रूपाणी हूँ, यदि हूँ तो फिर नीचे ले जा रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लट्टू की तरह नीचे जा रहा है और ले जाएगा। और जहां भी कि नहीं मैं शरीर नहीं, इन सारे पदार्थों से परे हूँ और सूक्ष्म अति सूक्ष्म एक पवित्र आत्मा, ये आत्मानुभूति योग में हम लोग देख रहे होंगे। विज्ञान में कुछ को जगाने का एक कितना शानदार प्रक्रिया आता है कि शरीर में नीला आकाश देखें, हृदय आकाश में अपने आप को एक पवित्र सोल के रूप में देखा जाए, चमकते हुए आध्यात्मिक सूर्य के रूप में। करोड़ों चंद्रमा की तरह कुल प्रकाश निकल रहा है और करोड़ों सूर्य की तरह ग्लेजी है, चमकीला है। वह शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम, ये मेरा मूल स्वरूप है। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूँ। ये जो भाव आने लगा तो ये हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में मोड़ देगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भाव चल रहा था वो तुरंत यूटर्न ले लेता है और ऊपर की तरफ, ये विशुद्धि की तरफ भागने ऊपर आने लगता है। तो विज्ञान में कोश ही नियंत्रण करता है ये सभी तरह के काम वृत्तियां जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा और काम ऊर्जा ब्रह्म को प्राप्त करा देगा। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, जब ज्वालोपनिषद का अध्ययन करा रहे थे तो मतलब जो है जो उस समय इस कार्य को अपनाए थे, उनको वो भी कितना मतलब अपने आप को संयमित रखते थे, या उनका कितना आत्मीयता रहा, काम की कितनी परिष्कृत धारा रही होगी कि वैसे ऋषि पैदा होते हैं जो ज्वालोपनिषद जैसी रचना हो जाती है। और आज मतलब जो एक पारिवारिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत रहते हुए भी वैसे ऋषि नहीं बन पा रहे हैं। तो उतना पवित्र जो काम धारा था आज मतलब इस विकृत अवस्था में है। जबकि मतलब सधवा और विधवा पे बात उठी थी, आज जहाँ सधवा है, जहाँ उचित सामाजिक व्यवस्था है,
जो आज हमारी शिक्षण पद्धति बन गई कि वहां पे भी बच्चे जो है वो गलत धारा में चले जा रहे हैं। और उस समय जो मतलब वैश्या वो वृत्ति थी, वो भी ऋषि पुत्र संतति उत्पन्न करते थे बाबूजी। जी विष्णु जी, अब शादी विवाह हो गया तो लाइसेंस थोड़े मिल गया अपने आप को बर्बाद करने का। जनरल डिजीजेज होते हैं, ल्यूकोरिया होता है, स्पर्मेटोरिया होता है, पुरुषों का औलादी संभोग कहीं भी करेंगे तो शरीर में यौनांग के रोग होंगे ही होंगे और छीड़ होगा ही होगा, चाहे विवाह के नाम पर करते हो या फिर जा करके अन्य तरीकों से, गलत तरीकों से वीर्य को बाहर निकालते हैं। ऊर्ध्वगमन के लिए ब्रह्मचर्य हर अवस्था में जरूरी है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। जब नेचुरल नीड हुआ तब उसको पूरा कर लिया, उसमें मनाही कहीं भी नहीं रखी गई है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जहाँ आवश्यक और नेचुरल प्राकृतिक नीड्स हुआ, दोनों की सहमति बनी तो हो गई, और उसको तो सम्मान दिया गया है भारतीय दर्शन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि उसको हमने दाद खाद खुजली की तरह बना करके और उसमें अति लीन होकर के अपने आप के जर्नी को ही समाप्त कर दें, बर्बाद करके रख दें। तो शोध कार्य है, तो जो ब्रह्मचर्य की साधना की है गृहस्थ आश्रम में भी, बीज को तपाए, ओभम को तपाए, उनकी जो फर्टिलिटी हुई तो गणेश से कार्तिकेय जैसे होंगे। तो उस दिशा में ब्रह्मचर्य को हमने समाप्त कर, जहां पर बचाया गया है वहां पर तेजस्वी संतति हुए हैं, पुष्ट हुए हैं। नहीं तो ऑटिज्म के शिकार ढेर सारे बच्चे हो रहे हैं। अब ये मेंटली देखना, गर्भस्थ ही निकल रहे हैं, मरीज पैदा हो रहे हैं और कुपोषण के शिकार बन रहे हैं। तो उनका शरीर तो मान लिया कि खान पान से कर लिया, लेकिन मेंटल स्टेट वैसा नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि मेंटल स्टेट मनोरंजन में बच्चे पैदा हो गए, यज्ञ भाव से हुए नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रजनन विज्ञान आता है, उसके हम लोग चौथे आता है, ब्राह्मण में चौथा वाला खंड शायद है उसमें, तो उसमें मिलता है कि ये प्रजनन विज्ञान है और उसको यज्ञ भाव से किया जाए तो वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। गृहस्थ आश्रम में साहचर्य को भी यज्ञ कहा गया उसमें, और वो मिलता है वाजपेयी यज्ञ कहा गया। लेकिन जो व्यक्ति इतने पवित्र भाव में नहीं जानता है, उनको बहुत ही खराब कहा है। हारित जैसे ऋषियों ने, मौदगल्य ऋषि भी इसके साइंटिस्ट थे, और उदालक जैसे भी ऋषि साइंटिस्ट थे, वही जाकर अमेरिका के कार्य क्षेत्र में कभी गए थे तो कभी रूपांतरण की कला सिखाई होगी काम ऊर्जा का, लेकिन वो साइंस गायब होकर के फिर पतनोन्मुख चला गया, वैसे साइंटिस्ट नहीं रह पाए, न रिसर्च स्कॉलर गए, तो सेक्स एनर्जी का डाउनफॉल फ्लो में बढ़ने चला गया। लेकिन वो ऋषियों का आने जाने का क्रम रहता, तो भारतीय दर्शन में कितना शिव मंदिरों में भी उसको ऊपर उठाने की प्रणाली बताई गई है कि हम उसको ऊर्ध्वगामी बना करके ज्योतिर्लिंग को प्राप्त करें, यानी आत्मसत्ता को प्राप्त करें इन प्रक्रियाओं को। तो ये रह गई बात में कि ब्रह्मचर्य की भूमिका इसमें सबसे अधिक है, और ब्रह्मचर्य को पतंजल ऋषि ने भी उसको एक महत्व दिया है, यम नियम में रखा है उन्होंने का। और भी जाकर के देखिए उसको ब्रह्म को चरना, काम ऊर्जा से कहाँ किसको खाना है, ब्रह्म को खाएं। आनंद है तो आनंद खाएं, तो पूंजी आनंद ना खाएं, शाश्वत आनंद को खाएं, कहाँ मनाही की गई। तो इसमें रह गई, हाँ, हल्के मनोरंजन में फुलझड़ी उठाई गई और उसको ये रखा गया। तो गृहस्थ ऐसा नहीं है कि शादी विवाह हो गया तो हमको एक लाइसेंस मिल गया है बर्बादी का। हेल्थ को मेंटेन रखना है। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे आज फ्राइड जैसे मतलब मनोवैज्ञानिक का इतना अनुकरण हुआ और इतना बढ़िया विज्ञान जो था वो क्या कहते हैं वो पतनों होके गायब हो गया, तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है बाबूजी? उस जिम्मेदारी को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्या जिम्मेदारी है हमारी कि लोग फ्राइड को छोड़ के इसको पढ़े। देखिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पूजा पाठ में पहले पंडित जी संकल्प लिवाते हैं कि नहीं, संकल्प लिवाते। तो संकल्प में आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, कामना पूर्तय, ये जो बात बोली जाती है तो उस संकल्प, चूंकि हम लोग ऋषियों के नाम गोत्र बोले, अपने गोत्र का उच्चारण करें, और गोत्र ऋषियों के नाम पर चलता है। हमारे पूर्वज लोग साइंटिस्ट थे, रिसर्च स्कॉलर से, आत्मानुसंधान में भी लगे रहते थे भौतिकी प्रगति के साथ में। तो हम ऋषियों के वंशज कहला रहे हैं, तो केवल जात पात तो नहीं पूछा जाता है कहीं भी पूजा पाठ वाले में, और ऋषियों का गोत्र चलता है। तो ऋषियों के नाम है तो हम बार बार याद करें कि हम ऋषियों के वंशज हैं, तो हमें ऋषि बनना चाहिए, बस साइंटिस्ट होना चाहिए, तभी कहेंगे कि लायक बाप के लायक बेटा हुआ, नहीं तो लायक बाप के ना लायक बेटे हुए। जी जी जी। तो ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन में यदि अपनी क्षमता हम लोग लगा रहे हैं, और हर फैकल्टी के ऋषि हुए हैं, सेक्स साइंस के उत्कृष्ट ऋषि हैं, मौदगल्य ऋषि, देखिए गायत्री महाविद्या में कितना बढ़िया गायत्री हृदय में उनकी बातें आती है,
उपनिषद में मौद्गल्य की बात आती है, उसमें आकर के सारे सूत्रों को समझा रहे, गायत्री महाविद्या के श्रेष्ठ बने गए, काम ऊर्जा का रूपांतरण करके बने हैं। उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त करने में लगाया था। तो ये सारी है चीजें, उसमें हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं। ऋषि परंपरा को जगाने में उसको ऊर्जा को खर्च करें, जो भी अपने ऊपर है। यदि मान लीजिए योगा में रुचि है तो पतंजल परंपरा को बढ़ावें, आयुर्वेद में रुचि है तो चरक परंपरा को आज के युग में बढ़ावें। क्योंकि जब आदमी का स्वभाव बदल सकता है विष्णु जी, तो पौधों के भी स्वभाव बदले होंगे। कल हो सकता है कि जल्दी कारगर होते थे, आज वो जड़ी बूटी लिखते रहे, वो काम नहीं कर रही। तो आज के रोगों में आज की कौन सी जड़ी बूटी काम कर रही है, इस पर शोध कार्य होने चाहिए। गुरुदेव ने इस परंपरा में भी खोज किया है, और उन्होंने एक औषधि चिकित्सा पद्धति खोजा कि मिक्सचर बना के न रखे जाए, औषधीय गुण कम हो जाते हैं और उसको टिकाऊ नहीं रह पाता है। खाना है तो बारी बारी इसके पीछे में चले, पानी पी ले, और इसको लेकर के किया जाए। ढेर सारी शोधें की हैं, और 20 दुर्लभ जड़ी बूटियां 10 सिस्टम में बॉडी को बांट दिया है। 2 जड़ी बूटी रखा कि आज के गरीब और गुरबे सब कोई इसका लाभ ले सके, और धनी गरीब सब लाभ ले सके। तो शोध कार्य की जरूरत है। संगीत में भी है, तो फुहड़ गीत हम क्यों बनाएं? ठीक है, ऐसे गीत बनाएंगे कि पराक्रम भी बढ़े और मेधा भी बढ़ावे, एक बात। और यदि दोहरा भी लड़ाई, तलवार दुधारी तलवार कल की चलाएगा। यदि फुहड़ गीत सुनाई पड़ गया कान में, तो कान का भी इलाज होना चाहिए, ब्रेन का, कि इन फुहड़ गीतों में शब्द ब्रह्म की साधना किया जाए। कि भले फुहड़ गया होगा, लेकिन उसका अच्छे अर्थ में लेकर के हम आध्यात्मिक विकास कर लेंगे, तो ये सरस्वती की साधना कहलाएगी। तो ये ऋषि परंपरा में अपने प्रतिभा को झोंक सकते हैं। जी जी, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। देखिए किरण दी अमेरिका से हैं जी, प्रणाम दी। जी प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, आजकल के समय में जब स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर पढ़ाया जाता है, तो पहली बात है कि हम उनको कैसे पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, हम उसी समय जब हम सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, उसी समय हम काम शक्ति कवर, नियंत्रण, उसका रूपांतरण, वो हम कैसे पढ़ा सकते हैं? अब देखिए स्कूल कॉलेज में ये है कि अभी जो काम ऊर्जा को पढ़ाया जाता है, तो उसमें सिर्फ जेनाइटल एनाटॉमी ही पढ़ाया जाता है कि उसके उन अंगों की बनावट, उनके से होने वाले मिसयूज से अमुक रोग और ये सब हो सकते हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे तो एक फिल्म आई थी गुप्त ज्ञान करके, और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त फिल्म था वो, और टैक्स फ्री था। तो उस समय हम लोग कॉलेज लाइफ में जाकर देखे थे, तो उसके पूरा एनाटॉमी उसमें बताया गया था, प्लस गंडिक साथ में, और उसका मिसयूज करने पर भी दिखाया कितने वेनरल डिजीज होते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया और भी तरह तरह के, और आज भी एड्स वगैरह के सब। तो इस तरीके से स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, इनकी है। लेकिन उस काम ऊर्जा का जो असली जो चिंतन में आ रहा है भीतर में, उसके रूपांतरण की विधि तो नहीं बताई गई। जो वासना के आ रहे हैं, तो लड़का कहीं देखा, लड़की जी गुजर रही है, लोग जा रहे हैं, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदरी है, अब ऐसा आता इस ड्रेस में देखेंगे, क्लास ड्रेस। अब क्लास छोड़ करके कॉर्नर पर जाके खड़ा होकर के देख रहा है, और मोबाइल से फोटो भी ले लिया। फिर क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल में फसल इसमें वो खोज रहा है कहीं पर ये करके। तो अब इसका क्या किया जाए? इसकी तो जानकारियां तो नहीं पढ़ाई जाती। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं पढ़ाया जाता है, कैसे हम उसको कॉन्सेंट्रेट करें, IQ लेवल कैसे बढ़ा दें, मेडिटेशन नहीं बताए जा पा रहे हैं ये करके। जो योगा प्रणाली थी बदलने का, तन्मात्रा साधना नहीं पढ़ाई जा रही, प्रैक्टिकल्स। तो ऋषियों के समय में ये प्रैक्टिकल्स थे, और आज के प्रैक्टिकल्स इसको पढ़ाए जा सकते हैं। इसलिए कहीं के एक दिन शायद कहीं सूचना मिली थी, हमको जानकारी पता नहीं हो उसमें कहाँ तक है, न्यूज में भी, कि ये पंचकोश के को भी अब शिक्षा में इसको रखने की बात चल रही है, या कहीं रखा जा रहा है, जोड़ रहा है। पंचकोश साइंस अपने 5 बॉडी को रिफाइंड किया जाए, और उसके भीतर में डिविनिटी को लाया जाए। तो ये अब बात धीरे धीरे आने लगी है। तो हो सकता है कि युग ऋषि का ऐसा एक चल रहा हो अंतरिक्ष में। उन्होंने कहा कि हम सारे काम कर चुके हैं आने वाले समय में। तो एजुकेशनल में पंचकोश से यौगिक साइंस को यदि रखा जाए, पहले कंपलसरी रहता था। देख रहे हैं ना, पेंगल को बताया गया, जवाल दर्शन में भी आता है, उपनिषदों में आता है, वेद में भी सारी बातें आती है। आज की थोड़ी ही बात है इसमें रहने का। प्राणाग्नि एवास्मिन, इसमें है प्राणाग्नि एवास्मिन ब्रह्मपुरी जागृति। इस ब्रह्मपुरी में 5 प्रकार की अग्नियां जगती है, उसको रिफाइंड। तो ये उस अध्याय में यदि जुड़ जाए तो लड़के मेरिटोरियस भी होंगे, कम पढ़ेंगे, कम समय में तो अधिक मेरिटोरियस हो जाएंगे। इतना ब्रेन का शानदार काम करेगा। हम केवल ऋषियों के फॉर्मूले को केवल पढ़ेंगे, अगला ऋषि क्यों नहीं बने? आइंस्टीन के फॉर्मूले जहां तक है, ठीक है, पढ़ा, एप्लीकेशन किया, लेकिन अगला ऋषि कौन होगा?
आइंस्टीन बाबू। जैसे मस्तिष्कों को आगे वाली जर्नी किया होगी, उधर खोज की बारी आनी चाहिए। ये तभी संभव है जब हम ब्रेन से अल्फा स्टेट निकालना शुरू करें, यानी अपने मेडिटेशन उतना पहुंचा ले कि जब चाहे अल्फा स्टेट में चले जाए। कुछ गुरुदेव बराबर अल्फा स्टेट में रहते थे। तो ये है कि मंत्र चैंटिंग में भी आता है, गायत्री मंत्र का जो जप है, जो 5 मिनट में 100 टाइम्स करें, रिपीट एंड रिपीट, और उसको हार्मोनिक में ले जाएं तो अल्फा स्टेट का रेडिएशन ब्रेन से निकलने लगता है 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड का। तो ये मेडिटेशनल भी ये सब कोर्स होने चाहिए कि अपने भीतर के संस्कारों को, आदतों को देखें और रूपांतरण करने। बाकी तो कोई कमी नहीं है कॉलेज में, क्योंकि शिक्षा दीक्षा हर फैकल्टीज है, कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, हर तरीके की बातें आ रही है, कला में तरह तरह का आ रहा है, तो उधर तो कम ऊर्जा लग गई, प्रतिभा आ गई। लेकिन जो अपने अचेतन मन में जो दबे पड़े हैं उसको, उसका क्या, उसको हटाने के लिए मेडिटेशन वाले साइंस की जरूरत पड़ती है। जी देखिए, जी बाबूजी, एक और बात आती है कि अगर जो पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, उस समय का जो समय है, उस समय मोस्टली मैंने पेरेंट्स देखे हैं, जो बेटे को तो छूट देते हैं और बेटी को ज़रा-सा कुछ होता है तो उसको बहुत पिटाई वगैरह, मार-वार वगैरह करना, ऐसे जो महिलाओं पर जो बातचीत देखते हैं, वो भी हम माता-पिता को कुछ तो कहीं तो सतर्क होना पड़ेगा और एक फ्रेंडली जो वातावरण हमें बनाना चाहिए, उसके लिए भी मेरा एक सजेशन भी है बाबूजी, एक और आपसे भी है कि हम ऐसा मार्गदर्शन ज़रूर देते रहें कि पेरेंट्स बच्चों के साथ उस समय एक फ्रेंडली बिहेव करें, तो उसको हम चेंज कर सकेंगे। जी बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। जी धन्यवाद दे। और उन्हीं घरों में ये नारी गरिमा नहीं रहती है या लिंग भेद किए जाते हैं जहां पर इस तरीके से अनकल्चरल माइंड होता है अभिभावक का। नहीं तो उसमें हर हालत में, वेद में कहा है कि यथा पुत्र दुहिता समा, स्त्री और पुत्र, क्योंकि आत्मा न नर है न नारी है, वो अपनी सुविधा के लिए। और अगला बड़ा आश्चर्य होगा कि सारे देवतागण अब नारी रूप में जन्म ले रहे हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और हर क्षेत्र में अब जन्म ले रहे हैं अपने बड़ी रूप में, ताकि उस गरिमा को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। ममत्व, करुणा, संवेदना, अब इसका युग आ गया है। बहुत जी लिया गया अपराध वृत्ति से जीवन जी करके, तब उस संवेदना और करुणा का उसमें सृष्टि जनित ही गुण है। तो 10 पुत्र समाय कन्या ये है, तो वो आएंगे इस बात में। जैसे जैसे गार्जियन को निश्चित रूप से बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बन करके रहना चाहिए, वहां पर बेस्ट फ्रेंड की तलाश में बाहर नहीं जाएंगे और उनको सही दिशा मिलेगी तो दोनों को पढ़ना ही, ना कि केवल स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। आपने क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो अपने रिटायरमेंट का, मरने के दिन तक कुछ न कुछ शोध कार्य स्टडी करते रहना चाहिए। और जब तक से हम भारतीय दर्शन के मूल ग्रंथ उपनिषद में नहीं जाएंगे, विवेकानंद ने कहा है कि हर भारतीयों को उपनिषद अवश्य पढ़नी चाहिए और उसी में पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है, क्योंकि आत्मिकी ही समस्याएं अनेक, समाधान एक अध्यात्म, बस ये है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, कृष्ण भी कहा है गीता में कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या। तो ये हुआ करता है सुपर कॉन्शसनेस, इसको जागृत, अति मानसिक लेयर। ये धन्यवाद दी। और 5 मिनट है तो जी। देखिए तो जी, जी बाबूजी, इसी से संबंधित ना हमारा एक प्रश्न है, जैसे किरण दीदी ने जो पूछा अभी, तो उसमें जो है जैसे काम ऊर्जा का जो रूपांतरण जो है, वो जो है उन बच्चों को कैसे बताएँ? तो उन बच्चों की जैसे 2 अवस्थाएँ हैं, आप मानिए कि एक अवस्था है कि जो है अभी जो है जो सिर्फ़ काम विज्ञान के बारे में अधिक जानते नहीं है, जैसे 12 साल की उम्र है बच्चे की, 12-14 साल की उम्र है, तो उसमें फिर एक खतरा ये भी होता है कि हम जो है ब बच्चे को बताएँगे तो जो है वो बच्चा फिर जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है, वो फिर जो है उसी दिशा में जाने की जो है कोशिश किया करता है बच्चा। बच्चों में अक्सर ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम जैसे जिस दिशा में जाते हैं, वो चाहता है कि एक बार इसका स्वाद लेके देखा जाए एक बार। एक अवस्था ये है। दूसरी अवस्था ये है कि जो पहले से ही जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिसको जो है साल 2 साल से रह रहे हैं वो, तो अब वो छोड़ना चाहते हैं, पर उनके अवचेतन मन में वो बात गहराई से समा चुकी है वो चीज़। तो ऐसी अवस्था में जो है उनको इन दोनों ही अवस्थाओं में काम ऊर्जा के रूपांतरण का जो है सरल तरीके से उन्हें समझाना हो, तो वो कैसे समझाया जाएगा? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, अब देखिए इसमें एक उनको उन्होंने तंत्र महाविज्ञान में और ये सावित्री कुंडली तंत्र में भी एक चैप्टर में लिया है पूज्य गुरुदेव ने, कि उनका नहीं है जो कि अपने को समझाने में सफल हो गए और साधारण साधना क्रम से। दिक्कत उनके लिए आती है जो कामुक चिंतन में ओतप्रोत हो चुके हैं, उनकी जड़ परत। और भी तरह तरह की आदतें हैं, नहीं मिलेगा तो मास्टरबेशन जैसी आदतें आ गई है, स्टूडेंट लाइफ में भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, तो इसमें हम क्या करें?
तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि यौगिक अभ्यास में बिल्कुल सरल है, कुंडलिनी जागरण का अभ्यास यदि करें। हमने एक स्टूडेंट्स को साथ में उनको सलाह दिया और करने का कि उसको हम पहले तो खराब न माने, क्योंकि वो आदत है, एनवायरनमेंट मिल गया वैसा है, उस आदत में, उस परिस्थिति में इस तरह का मस्तिष्क वैसा काम करता ही करता है। इसको रियलाइजेशन ये अपनी ये अच्छी चीज होती है, अध्यात्म में इसको महत्व दिया गया है। अब रह गया कि उसके साइड इफेक्ट हम पर विचार करें इस तरीके से, और उस पर एक फ्रेंडली यदि उस तरीके गार्जियन हो तो साथ में उसके उपाय उसको बता सकते हैं कि ऊर्ध्वगमन के उपाय ऐसे हो सकते हैं। तो कुंडलिनी साइंस है, इसमें ये सेक्स एनर्जी को एक्टिवेट भी किया जाता है। तंत्र महाविद्या में एक और भी तरीका है कि उसमें उत्खनन, यानी जहां भी हम लोग शक्ति चालनी मुद्रा करेंगे, मूल बंद करेंगे, तो सेक्स एनर्जी का विस्फोट होता है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो तुरंत मेडिटेशन में उसको ऊपर वाले चक्रों की तरफ ले जाया जाता है। तो अब उसका खुद आनंद और टेस्ट मिलना उसका शुरू हो जाता है, ये वाला। और वो लगता है विचारिक दुनिया में खोज में चल रहे, तो फिर भावनाओं के लेयर में जाकर के उसका लाभ मिलता है। तो ये कुंडलिनी साइंस अनिवार्य कर दिया अभी के लिए, कभी का ऐसा बात का चल रहा है कि यही सिर्फ बता पाएगा उसको। तो गायत्री महाविद्या के 2 उच्च स्तरीय साधना है, पंचकोश वाला और कुंडलिनी साइंस होता है। तो इसके प्रैक्टिकल से कुछ दिन भी साथ में करें, एक ऐसे सैनिटोरियम में 10, 15, 20 दिन के लिए जाएं, 1 महीना 2 महीना के लिए, जहां पर इस तरीके के प्रशिक्षण ट्रेनिंग चल रहे हो। तो इन्वायरमेंट बदला, वो बदला, तब तक से इसका टेस्ट मिलना शुरू हो गया। तो साधना मन का एक फैकल्टी मिल जाता है, तो उसमें पाई जा सकती है। और तन्मात्रा साधना में प्रवृत्ति से निवृत्ति है, दबा करके नहीं है, उसके प्रैक्टिकल करते हुए कैसे उस चेतना को डाउनफॉल से हटाकर ऊपर की तरफ ले जाए, ये तन्मात्रा साधना की विशेषता है। जी 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 बाबूजी, आदित्य भैया का हैंड रहते हैं। जी भैया। बाबूजी प्रणाम। मेरा प्रणाम। प्रश्न है ना, अभी आपकी व्याख्या से संबंधित है। सावित्री कुंडलिनी तंत्र में गुरुदेव लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य के बारे में लिख रहे हैं कि अगर प्राण के प्रवाह को नष्ट नहीं होने दिया जाए तो उसको माना जाएगा कि साहचर्य में भी साहचर्य भी ब्रह्मचर्य में हो रहा है। ये प्राण के प्रवाह को कैसे नष्ट होने से रोका जा सकता है? क्योंकि मुझे जो समझ में आता है उस समय तो प्राण का प्रवाह बहुत तेज होता है। अब देखिए इसमें, जी देखिए आदित्य जी, इसमें जो प्राण है, प्राण की गति, प्राण ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन उसका फोर्स क्या है, मोटिव फोर्स, कौन उसको ठेलता है नीचे ऊपर? तो मन ठेलता है। मनसीज कहा होता है, सेक्स को बिल्कुल ही मनसीज का है, मन का उत्पादन है। चिंतन की दिशा दूसरे तरफ मोड़ा जाए तो उधर की तरफ में तो डाउनफॉल रुक जाता है। तो मन के नोक पर प्राण दौड़ता है, जिधर सोचेंगे उधर जाएगा। तो समर्थन यदि किया गया कि ठीक है, सही है, तो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। और जहां समर्थन एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर अब जिसको कहते हैं इलास्टिसिटी पॉइंट, यहाँ पर हम ब्रेक हो जाएंगे, डिफॉर्मिटी आ जाएगी, नहीं संभाल सकते, वहीं तक से अपने आप को समर्थन करने की बात आती है। तो साधना में मेडिटेशन का काम होते जाता है, इससे अधिक अनकंट्रोल है। तो वहां पर अपने आप को रुका जाए और वहां पर बिल्कुल ही शांत और मेडिटेशन करके उस ऊर्जा के, उस आनंद को अपने शरीर के विभिन्न कोषों में, उस आनंद को, अहो आनंद, अहो दिव्यता, यह ग्लेज हमारे हाथों में पैरों में दिव्यता ला रही है, हमारे ब्रेन सेल्स को रिफाइंड कर रही है, तेजस्वी बन रही है, अहो आनंद दिव्यता, आनंद का ऊर्ध्वगमन अपने भीतर में ही कर सकते हैं, उसको रूपांतरण करने का। तो मेडिटेशन ही सबसे शानदार साइंस है। इसलिए बचपन से कहा जाता है ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान देकर करो, ध्यान देकर जाओ। यानी मेडिटेशन एक ऐसा साइंस है जो कि हमें जीवन में बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ में घोलने रखा पड़ता है, हर जगह समझदारी का प्रयोग करने का। जी, इसका मतलब ये है कि साहचर्य के समय भी मेडिटेशन, मतलब कि अपनी भावनाओं पे, मतलब अपनी भावनाओं करना पड़ता है। जी, कहीं ऐसा कि नहीं इस साहचर्य को में अपने पत्नी का केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका मूड उनका देखना, और उनकी क्या दिशा, कितना दिन हो गया, टाइम इंटरवल हो गया है, बार बार हमारा अजीज का क्षरण होगा, रज बीज को डाउनफॉल होने की दिशा में हम कितने, तो उस ऊर्जा को बचाया जाए, क्यों नहीं? हम क्यों क्षणिक के आनंद में 2 मिनट 4 मिनट 10 सेकंड के आनंद में 2-4-10 सेकंड के ही केवल आनंद के लिए बर्बाद कर डाले? वो आनंद 24 घंटे क्यों नहीं रहे? जब शरीर के भीतर था तो फुदकन आ रही थी, ये आ रहा था, तो शरीर में जब है तो इतना आनंद है, और बाहर निकला तो तुरंत लुंज पुंज दोनों कपुल उधर मुंह फेर के, जैसे तुरंत का सुंदरा सुंदरी बंदरा बंदरी बनकर उधर मुंह लटका लिया।
तो इतनी सी बात तो समझ में आएगी चिपने का, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन प्रैक्टिकल की 100 बार करिए, लेकिन 101वां बार तो सोचना पड़ेगा हमें कि ऊपर उठे। हाँ बाबू जी, हाँ समझ में आ रहा है मुझे। हाँ जी, धन्यवाद। तो अब हैंड रेज है तो 2 टाइम हैंड हो रेज गया हो है। रहे हैं। हाँ, बाद में, हाँ ठीक है। बाबूजी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम बस जी। हाँ, छोटा सा बस आग्रह है एकदम से, ये अभी बोलना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने प्रार्थना की गुरुदेव से। बाबूजी अभी आपने जो, क्योंकि ये बात सच है कि भावी पीढ़ी ही हमारे देश का वो करेगी, आपने गुप्त ज्ञान वाली बात की, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रही हूँ कि बच्चों के लिए, ये जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, किशोर किशोरियां, वो गुप्त ज्ञान के समानांतर क्या ये संभव है और आपके लिए संभव है कि एक सरल और रोचक शैली में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, ये बच्चों को उसके समानांतर की, जो आपने कहा ना कि हम शरीर का तो ज्ञान दे देते हैं पर मानसिक रूप, जो कामना का भावना में रूपांतरण संभव होता है, कैसे हो वो आप एक, चाहे डॉक्यूमेंट्री के रूप में या पीपीटी के स्वरूप में एक छोटा सरल और रोचक शैली में एक कुछ बनाइए बाबूजी, भले 15 मिनट का या 20 मिनट का, ताकि उसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग फॉरवर्ड कर सकें। इस पे विचार जी करिए। अच्छा, जी धन्यवाद। अच्छा प्रयास है, आप सबका सहयोग मिला, इसमें काफी सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, साधक हैं इसमें, तो मिल करके एक प्रयास किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव जरूर अच्छी दिशा देंगे, इसके लिए धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं आज की कक्षा का। ओम शांति ही शांति ही शांति समाप्ति। प्रणाम।